Okay. Good morning once again. Now this is part 2 of the OPAM and lecture number 34. Okay. Part 2 lecture number 34. गलती से यहाँ पर गलत लिख गया था इसलिए मैंने इसको सुधार दिया. Okay. वही मेंशन रह गया था पार्ट 1 और 33. Okay. So part 2 lecture 34. Okay. Let's start. Okay. Just wait कर लेते हैं 1 minute. बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं बच्चे फटाफट. ओके चलो. तो अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा ओपैम का. कंक्लूजन वाली बात यह है, ओपैम के दो टर्मिनल होते हैं इनपुट के, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग. आउटपुट वोल्टेज होता है ओपन लूप गेन इनटू वीआईडी, वेयर वीआईडी इज नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज. यहां पर बात आती है कि चूंकि ओपन लूप गेन ओपैम का बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आउटपुट आपका सैचुरेट हो सकता है. और सैचुरेट क्यों हो जाता है? क्योंकि ओपन लूप गेन हाई है. तो अगर आप चाहते हो कि आउटपुट सैचुरेट ना हो, तो आप क्या करोगे, वी नॉट इक्वल टू ओपन लूप गेन इनटू वीआईडी है, तो सैचुरेट होने से रोकना है तो वीआईडी क्या होना चाहिए, स्मॉल. कितना स्मॉल? वीआईडी की रेंज है वीआईडी इक्वल टू वी नॉट अपॉन एओएल. वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू रखो, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू रखो, तो वीआईडी की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी, माइनस के वी सेट अपॉन एओएल, प्लस के वी सेट अपॉन एओएल. अगर वीआईडी इस रेंज के अंदर है तो आउटपुट सैचुरेट नहीं करेगा, और वीआईडी इस रेंज के बाहर है तो आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा. सो व्हेन वीआईडी इज between minus b set upon AOL to plus b set upon AOL, output will not saturate. Op amp is in the linear mode of operation. Y equal to mx is valid, या b not equal to open loop gain into BID से जो आंसर आएगा वो प्रॉपर होगा. लेकिन जैसे ही इनपुट BID की वैल्यू, BID मतलब VA माइनस BB की वैल्यू अगर प्लस बी सेट अपॉन एओएल से ज्यादा हुई तो आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा प्लस बी सेट पर. अगर बीआईडी की वैल्यू माइनस के वी सेट अपॉन एओएल से कम हुई तो आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा माइनस बी सेट पर. फिर हमने एक एग्जांपल लिया एक ऐसे ओपैम्प का जिसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है. अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो फिर तो बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ओपन लूप गेन इनटू बीआईडी. आउटपुट इनफाइनाइट आ गया, आउटपुट इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो प्लस बी सेट आएगा या माइनस बी सेट. इसका मतलब अगर बीआईडी पॉजिटिव होगा तो प्लस इनफाइनाइट आंसर आएगा, बीआईडी नेगेटिव होगा तो माइनस के इनफाइनाइट आंसर आएगा. प्लस इनफाइनाइट का मतलब प्लस के बी सेट, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, प्लस के बी सेट से ऊपर पॉसिबल ही नहीं है आउटपुट में, तो आउटपुट प्लस बी सेट या माइनस बी सेट आएगा. इसका मतलब बीआईडी का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस बी सेट आंसर, बीआईडी की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस बी सेट आंसर. या बोले बीआईडी का मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज. नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है इन्वर्टिंग से तो बीआईडी पॉजिटिव होगा, नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है इन्वर्टिंग से मतलब नॉन इन्वर्टिंग जीत गया तो प्लस बी सेट आंसर. इन्वर्टिंग ज्यादा है नॉन इन्वर्टिंग से तो आउटपुट में माइनस बी सेट. ये ओपन लूप ओपैम्प की स्टोरी थी. अब चूंकि आउटपुट सैचुरेट हो रहा है इसलिए हमने फीडबैक पढ़ना स्टार्ट किया, हमने नेगेटिव फीडबैक की एप्लीकेशन स्टार्ट की. नेगेटिव फीडबैक के थ्रू गेन कम किया जाता है जिसकी वजह से हम आउटपुट को सैचुरेट होने से रोक सकते हैं. रोक पाएंगे 100%, दैट इज नॉट गारंटेड, बस हम रोक सकते हैं. क्लियर है बात? ठीक है. तो हम बात करने वाले हैं आगे. तो हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया था मैंने. अगेन कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं. दिस इज योर अगेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन ऑलरेडी. 10 किलो ओम, 1 किलो ओम, 100. आंसर क्या आया था? 9.9. सो दिस इज ऑलरेडी डन. ओके, दिस इज ऑलरेडी डन. ओके, डन हो चुका है. नेक्स्ट चलते हैं. यस और नो? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं. ऋषभ सही बोल रहा है. वर्चुअल शॉर्ट इज वैलिड इन लीनियर रीजन. वो सारे स्टेटमेंट आएंगे, पेशेंस रखो बेटा. ये लिखा हुआ है पूरी कहानी वर्चुअल शॉर्ट की. अभी तो शुरुआत की है ना बेटा. ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़े. हर स्टेटमेंट आएगा जो आप सोचते हो ना, वो ऑलरेडी मैं सोच के बैठा था कब, 2010-11 में. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं. आप पेशेंस से सुनो, डाउट आए पूछो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वापस आते हैं. तो ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा ऑलरेडी. अब चलते हैं इस पर. क्वेश्चन है कि ये 10 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है सर. पावर सप्लाई गिवन है ओपैम्प की प्लस 15 माइनस 15 प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्लस 5 वोल्ट लगा हुआ है. दिस वोल्टेज इज VB वोल्टेज एंड दिस इज 5. V नॉट इज देयर. ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट. माय क्वेश्चन इज फाइंड द आंसर ऑफ V नॉट एंड फाइंड द आंसर ऑफ VB. वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ VB एंड आउटपुट वोल्टेज. अब बच्चा क्या सोचेगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स
नॉर्मल स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? पहली बात देखते हैं, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो सबसे पहले यहां पर तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये बन गया, ओपन लूप गेन अगर इनफाइनाइट है, यस और नो, तो फिर बी नॉट अपॉन बीन क्या आएगा? बी नॉट अपॉन बीन कौन सा एम्पलीफायर है बेटा? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों? बिकॉज इनपुट इज कनेक्टेड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग इज प्रॉपर्ली ग्राउंड, इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक इज देयर, यस इट इज अ नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन व्हिच इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। व्हाट इज द आंसर फॉर बी नॉट अपॉन बी इन? ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, यस और नो। अदरवाइज क्या आता है? 1 प्लस आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखते हैं हम तो गेन कितना आएगा, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट था तो 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, आर एफ कितना है बेटा? यही तो आपका आर एफ है और ये आपका क्या है बेटा? आर वन, यही तो माना था मैंने। 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, अब कल के दिन धोखे से यहां पर आर एफ लिख दे और यहां पर आर एफ वन लिख दे क्वेश्चन में, तो घबरा मत जाना। दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन का मतलब है ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि उल्टियां कर दी, रट लिया। आर एफ इज 10 किलो ओम, पढ़ो भी तो ढंग से पढ़ो। 10 अपॉन 1 कितना आ गया आंसर गेन का? 11। तो 11 इज द आंसर फॉर द गेन। अगर कोई गेन पूछता तो उसने क्या पूछा है? भी नॉट का आंसर बताओ। भी नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 11 टाइम्स ऑफ बी नॉट आएगा 11 टाइम्स ऑफ बीन, ठीक है, अच्छी बात है। बी नॉट 11 टाइम्स आएगा तो 11 इंटू बीन कितना है बेटा? 5 वोल्ट। कितना आ गया आंसर? 55 वोल्ट। 55 वोल्ट इज द आंसर फॉर द बी नॉट। तो ओपैम्प की पावर सप्लाई देखो, +15 -15, आउटपुट कैन नॉट गो बियॉन्ड +15 -15, 55 is greater than what? +15. So when output is going at +15, above which it is getting saturate only. तो 55 तो पॉसिबल ही नहीं है, 55 is not possible. क्या आ जाएगा आंसर? जैसे ही आउटपुट +15 हुआ होगा उसके बाद आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, यस और नो, +15 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट का आंसर +55 नहीं, कितना आएगा? +15। तो आउटपुट क्या हो रहा है बेटा इसमें? सैचुरेट हो रहा है। इवन दो नेगेटिव फीडबैक है लेकिन फिर भी सैचुरेट हो गया। यस हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपका इनपुट वोल्टेज बहुत हाई है, 5 वोल्ट है, ओपन लूप गेन भी हाई है आपका। क्लियर है बात? ठीक है। तो नो डाउट क्लोज लूप गेन 11 ही है ओनली, भले 11 है लेकिन इनपुट तो 5 है ना। अगर यही इनपुट होता मान लो मिली वोल्ट रेंज का तो आउटपुट सैचुरेट नहीं होता आपका, ठीक है, अच्छी बात है, सैचुरेट हो गया। अब क्वेश्चन है कि बी नॉट का आंसर तो आ गया सर, बीवी का आंसर निकालो। सर वर्चुअल शॉर्ट से बीवी का आंसर कितना होगा? बीवी इक्वल टू 5। सर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, आपने अभी तो पढ़ाया था, व्हेन ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट अप्लाई वर्चुअल शॉर्ट, क्योंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है सर। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो सर वो इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने अभी, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस बी नॉट अपॉन एओएल। एओएल इनफाइनाइट है तो बीवी इक्वल टू सर बी हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? बीवी इक्वल टू 5 वोल्ट। लेकिन ये रॉन्ग है, नहीं आएगा, गलत। यस और नो? ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखते हैं। आउटपुट सैचुरेट हो गया ना ओपैम्प का। ये 5 वोल्ट पता है कब आता? ये 5 वोल्ट तब करेक्ट होता है जब बी नॉट का आंसर +55 करेक्ट हो जाता। तो देखते हैं, अभी बताता हूं। आप इसको ऐसे करो बेटा, ये ओपैम्प की करंट 0 है ना, इस नोड का वोल्टेज निकालना है ना, इस नोड का वोल्टेज आपको पता है +15, ये रेजिस्टेंस है, ये नोड है और ये R1 है, ऐसे निकालो। देखो इसी को बना लूं मैं, देखना ध्यान से, ये R1 है सर ये RF है और ये सर V0 है, यस और नो। ये ओपैम्प के अंदर करंट 0 जा रही है, इस नोड का वोल्टेज क्या है आपका? VV, जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ दिस इज ग्राउंड। ये क्या है सर आपका? R1 दैट इज 1 किलो ओम। सर ये क्या है? RF दैट इज 10 किलो ओम। और सर ये कौन है आपका? V0 जो कि कितना है? +55, नो, +15 वोल्ट, यस और नो। कहां से +55 पॉसिबल हो पाता? तो फिर आपका वर्चुअल शॉर्ट लग जाता। देखते हैं कैसे, अभी देखते हैं बीबी कितना आ रहा है, देखते हैं 5 आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। 5 आ गया तो फिर बोलेंगे वर्चुअल शॉर्ट लग रहा है। अब बीबी निकालो यहां से, ये करंट 0 है तो दोनों बिल्कुल रेजिस्टेंस सीरीज में है। व्हाट इज बीबी? इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड हियर दिख रहा है ना, बीबी इज नथिंग बट दिस वोल्टेज ओनली। व्हाट इज दिस वोल्टेज? बीबी टोटल वोल्टेज +15 मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम डिवाइड बाय एडिशन ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस। क्या आ गया? 15/11। 15/11 मींस सॉल्व करूं मैं 15/11, व्हाट इज द आंसर? 15/11 व्हाट इज द आंसर? 1.36। ओके,
इसका मतलब क्या आया 1.36 वोल्ट। इसका मतलब बीबी का आंसर कितना है? अगर कोई बोले व्हाट इज द आंसर ऑफ बीबी, बीबी इक्वल टू 1.36 वोल्ट, ये आंसर होगा। अब बच्चा जो सेमेस्टर पढ़ के आया है वो क्या सोचेगा कि सर ये 5 था, वर्चुअल शॉर्ट से ये भी 5 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, कि वर्चुअल शॉर्ट अब वैलिड नहीं है। वर्चुअल शॉर्ट कब वैलिड होता है? पहली कंडीशन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, पास हो रही है, यस हो रही है। सेकंड कंडीशन नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, है यहां पर, यस है, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन आउटपुट शुड नॉट गेट सैचुरेट, आउटपुट सैचुरेट नहीं होना चाहिए। आउटपुट सैचुरेट हो रहा है क्या? यस हो रहा है। if output is getting saturated virtual sort is not valid। मतलब virtual sort is the concept of linear region of operation of the op amp। जब y equal to mx valid हो, b not equal to aol into vid valid चल रहा हो प्रॉपरली आपका। लेकिन आपका क्या आ रहा है, मान लो b नॉट इक्वल टू 11 इंटू 5 आया आपका, क्या 55 लिख पा रहे थे आप? अब सोचो ध्यान से, अगर यही पावर सप्लाई मान लो +60 और -60 होती, +60 वोल्ट -60 वोल्ट होता, तो यहां पर आंसर +55 क्या हो जाता? करेक्ट। तो बी नॉट का आंसर क्या होता? 11 इज द गेन, 5 इज द इनपुट, आउटपुट इज +55 और +55 आंसर करेक्ट होता। जब ये +55 होता बी नॉट, अगर ये +55 होता तो ये +55 होता, 55 अपॉन 11 5 वोल्ट आंसर आता। 5 वोल्ट आंसर आता बीबी का। बीबी 5 वोल्ट क्यों आया? क्योंकि ये 5 वोल्ट है, मतलब उस टाइम पर वर्चुअल शॉर्ट लग रहा होता। अगर इसी क्वेश्चन में पावर सप्लाई +60 -60 होता तो आउटपुट का आंसर +55 करेक्ट हो जाता और वर्चुअल शॉर्ट भी करेक्ट हो रहा होता। तो मतलब वर्चुअल शॉर्ट कब नहीं लगता है? जब आउटपुट सैचुरेट हो जाए। अगर आउटपुट का वोल्टेज पावर सप्लाई से ज्यादा आ जाता है तो ओप एम्प सैचुरेट हो जाता है, उस कंडीशन में वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगता है। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट वैलिड इन अबव क्वेश्चन। क्लियर है बात? यस और नो? नाउ वर्चुअल शॉर्ट कब वैलिड होता है, उनकी सारी कंडीशन मेंशन कर दी मैंने, जो मैंने अभी तक बोली। व्हेन वर्चुअल शॉर्ट इज वैलिड, वर्चुअल शॉर्ट कब कब वैलिड होगा? फर्स्ट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट लगाने से पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे क्वेश्चन को। जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, 2 क्वेश्चन पूछे थे कि बी नॉट निकालो, तो बी नॉट तो चलो बच्चा सीख गया। क्लोज लूप गेन निकाला, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट था, तो क्लोज लूप गेन 1 + RF / R1 11 आया, 11 into 5 55 आंसर है। 55 इज नॉट पॉसिबल, दैट इज +15। जब भी आप ऐसे लिखो कि +55 इज नॉट पॉसिबल, काट के लिख रहे हो, क्रॉस करके 15, समझ जाओ उस टाइम पे वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगेगा। क्लियर है बात? वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट वैलिड। सर एक बोल रहा बच्चे से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, तो इंटरनल इनपुट करंट भी नहीं वैलिड होगा ना सर? इंटरनल इनपुट करंट कहां से आ गई? इनपुट करंट तो ओप एम्प की 0 ही है, क्योंकि इंटरनल इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है। अरे वर्चुअल शॉर्ट का उससे कोई लेना देना ही नहीं है करंट से। करंट तो ओप एम्प की पूरी 0 ही रहनी है हमेशा। इनपुट करंट की बात कर रहा हूं, आउटपुट करंट की नहीं। इनपुट करंट ऑफ द ओप एम्प इज 0। क्यों है 0? उसका बता रहा हूं कारण। ले, पेशेंस नहीं है तो रखो। ओप एम्प इज नथिंग बट 2 MOSFETs। This is op-amp terminal, non-inverting terminal, and this is inverting terminal of the op-amp. What is the current of the gate? Gate current of the MOSFET is 0. Gate current of the MOSFET is 0. MOSFET के दो टर्मिनल है ना, वो ये हैं। op-amp के 2 टर्मिनल, गेट करंट 0, तो op-amp की करंट तो 0 ही होगी। भगवान अवतार लेकर आएंगे तब भी आप बोलो, तब भी आप बोलना कि 0 ही होगी। लेकिन कब नॉन जीरो होगी? जब मैं पढ़ाऊंगा कि भाई सर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, या इसमें कोई लीकेज करंट हो रही हो मॉसफेट में, नॉन आइडियलिटी की जब बात कर रहे हो तब 0, तब 0 नहीं होगी करंट। अभी जितना भी पढ़ोगे ओपम, सब में करंट 0। ठीक है, ओपम में करंट 0 कब नहीं होगी? जब मैं बताऊंगा तब नहीं होगी। बस कब बताऊंगा मैं? कम से कम नहीं तो 15 से 18 घंटे बाद। 18 घंटे बाद नॉन जीरो करंट की बात करेंगे। ठीक है अभिजीत सिंह, ठीक है। सो वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट वैलिड इन दिस अबव क्वेश्चन। व्हाई इट इज नॉट वैलिड? बिकॉज आउटपुट इज गेटिंग सैचुरेटेड। सो व्हाट आर द कंडीशंस वी मस्ट फॉलो, वी मस्ट चेक बिफोर अप्लाइंग वर्चुअल शॉर्ट? फर्स्ट, ओपन लूप गेन ऑफ द op amp शुड बी इनफाइनाइट। यस, ये होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके थे कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा तभी VB इक्वल टू VA होगा। सेकंड, नेगेटिव फीडबैक शुड बी देयर। पॉजिटिव फीडबैक में ही लगा सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में तो सैचुरेट होता है आउटपुट।
अभी तो पढ़ के आए हम, पॉजिटिव फीडबैक वो फीडबैक है इसमें आउटपुट क्या आने वाला है हमेशा, आइदर प्लस बी सेट या माइनस बी सेट, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा होता है तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, घट रहा होता है तो घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। आउटपुट जब सैचुरेट हो रहा है तो बर्चौल सॉर्ट कैसे लग जाएगा? तो नेगेटिव फीडबैक में ही पॉसिबिलिटी है कि आउटपुट शायद सैचुरेट ना हो, तो उसमें बर्चौल सेट लगा सकते हैं। आउटपुट आपका क्या आ रहा हो, +15 के अंदर आ रहा हो, जैसे मेरे एग्जांपल में +15 -15 पावर सप्लाई ली है, कभी +10 -10 भी हो सकती है, कभी +20 -20 भी हो सकती है। तो पावर सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज जा रहा होगा, सैचुरेट होने की कोशिश कर रहा होगा, उस टाइम पर समझ जाओ बर्चौल शॉर्ट नहीं लगेगा। पॉजिटिव फीडबैक में इसलिए लगेगा ही नहीं बर्चौल शॉर्ट, नेगेटिव फीडबैक में लगेगा बर्चौल शॉर्ट। ओपन लूप गेन फाइंड हो, थर्ड मस्ट कंडीशन, output should not get saturate, output value should be less than equal to plus minus b set, greater than minus b set, less than plus b set, that is output should not get saturate। और मैं बोलूं op amp should be operating in linear region of operation, जब op amp linear region में ऑपरेट कर रहा हो, when vid is small, S1 जहां पर हमने थीटा एंगल देखा था उस वाली रीजन में ऑपरेट कर रहा हो, तब तक आपका वर्चुअल शॉर्ट वैलिड है, उसके बियॉन्ड वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं होता। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? तो दीज थ्री कंडीशन, तो आप अब आपने क्या याद रख लिया हमेशा ध्यान के लिए, वर्चुअल शॉर्ट लगाने से पहले क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, नेगेटिव फीडबैक, तीसरी कंडीशन आउटपुट शुड नॉट गेट सैचुरेटेड। क्लियर है बात? नाउ नाउ देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे वर्चुअल शॉर्ट की, तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही स्पीक आउट कर रहा हूं, वही लिखिए सामने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट? वर्चुअल शॉर्ट की डेफिनेशन लिखनी है आपको, तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन में 3 पॉइंट जरूर आने चाहिए। कौन कौन से? कि आउटपुट सैचुरेट ना हो, नेगेटिव फीडबैक हो, और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, तभी वर्चुअल शॉर्ट लगेगा। देखो मैंने वही बताया है, इन ओप एम्प्स विद नेगेटिव फीडबैक, पीछे दिख रहा है आपको, मैं तो सामने देख रहा हूं, इन ओप एम्प्स विद नेगेटिव फीडबैक, आहा नेगेटिव फीडबैक से कवर कर लिया आपने स्टेटमेंट में, ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक, इन ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक, तो दो VA and VB, VA and VB मतलब non-inverting terminal and inverting terminal are separated by infinite input impedance. In op-amp with negative feedback, though non-inverting and inverting terminal of the op-amp, that is VA and VB, are separated by infinite input impedance, but due to its high open loop gain, that is open loop gain is infinite, that is VB वाली इक्वेशन देखो, VB equal to VA minus V naught upon open loop gain. If open loop gain is infinite, VB will be equal to VA. So even though VB or VA are separated by infinite input impedance, physically they are separated, but conceptually they are having some equal potential. So that's why we can say they are virtually connected together. They are virtually short, we can say. But it is applicable if V naught is not getting saturated from minus B set to plus B set होना चाहिए V naught। तो वही चीज है, in op amp with negative feedback, दो नहीं है ये, दो VA and VB are separated by infinite input impedance, that is Rn equal to infinite. Physically they are separated, but due to its high open loop gain, that is infinite open loop gain, that is VB equal to this equation से देखूं तो VB equal to VA आ रहा है, ये तो एक नेचुरल इक्वेशन है, V naught equal to VB minus VA into AOL, that is V naught equal to AOL into VID। तो उस इक्वेशन से मैंने एक इक्वेशन निकाली थी, वो बोल रही थी VB equal to VA होना चाहिए, लेकिन ये तभी वैलिड है जब आउटपुट इज नॉट गेटिंग सैचुरेट, यहां पर जाके फुल स्टेप लगेगा। तो पूरी पढ़ते एक बार, इन ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक, दो VA एंड VB आर सेपरेटेड फिजिकली बाय इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस, बट ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने की वजह से दे आर कनेक्टेड वर्चुअली इफ V naught इज नॉट गेटिंग सैचुरेट। तीनों चीजें कंडीशन कंप्लीट हो गई। इस टाइप से डेफिनेशन इंटरव्यू में बोलना है आपको। क्लियर है बात? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इनवर्टिंग एम्पलीफायर, सो नाउ हमें वर्चुअल शॉर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। सेम वे में हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर में भी कहीं ना कहीं प्ले करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस, और मजा आने वाला है। क्लियर है बात? देखो RF R1 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इनपुट कहां पे लगाऊंगा? एट इन्वर्टिंग साइड, इन्वर्टिंग टर्मिनल साइड, और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड। सो नाउ सी, नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन चल रही है, we have to maintain the negative feedback। negative feedback मतलब आउटपुट से इनपुट में एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF एंड वन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R1, so that we can have some feedback network। ओके, क्योंकि अगर ये R1 नहीं लगाते हैं तो फिर उस फीडबैक का कोई मीनिंग नहीं है, वो फीडबैक हमेशा के लिए यूनिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो ये R1 नहीं लगाऊंगा मैं कभी भी, तो ओप एम्प की करंट जीरो, पूरा V नॉट इनपुट पर आ जाएगा, और जब पूरा आउटपुट इनपुट पर आ जाता है उसी को बोलते हैं यूनिटी फीडबैक।
हम कई बार यूनिटी फीडबैक भी चाहेंगे, कई बार हम फीडबैक 0.5 भी चाहेंगे, कई बार फीडबैक फैक्टर हम 0.2 भी चाहेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में आपने यही तो पढ़ा है कि फीडबैक मींस सम सैंपल ऑफ आउटपुट वी आर टेकिंग एट द इनपुट। आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में क्या कर रहे हैं, फीडबैक। कुछ पोर्शन का मतलब 0.9 टाइम्स, 0.8 टाइम्स, 0.7 टाइम्स, 0.6 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स नहीं हो सकता कभी भी। तो मीनिंग इज दैट ये R1 RF दो रजिस्टर्स होते हैं। जो मैं फॉरगेट कर गया था पहले बताना कि R1 का क्यों लगाते हैं हम। R1 इसलिए लगाते हैं कि इफ R1 इज नॉट देयर, कंप्लीट V0 विल बी एट द इनपुट, देन वी आर हैविंग ओनली वन चॉइस, यूनिटी फीडबैक। लेकिन हमें अलग अलग फैसिलिटीज भी चाहिए, ठीक है, तो R1 भी होना चाहिए, ठीक है। सो RF R1 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड बिकॉज हमें नॉन इन्वर्टिंग नहीं पढ़ना, हमें इन्वर्टिंग पढ़ना है। एंड इन्वर्टिंग पर इनपुट लगा दिया, यस और नो, तो नाउ इट इज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके सर, अगर ये इन्वर्टिंग है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट ऐसा भी तो बन सकता है सर, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड, हाँ ग्राउंड। ये RF है सर, ये R1 है, ओके, ये RF और ये R1, ठीक है। ये भीन लगा है R1 पर, ये ग्राउंड कर दिया गलती से, ठीक है, गलती से ग्राउंड कर दिया है टाइपिस्ट भैया ने, ठीक है। तो ये क्या है आपका Vin, इस नोड पर क्या लगा हुआ है बेटा, Vin, क्लियर। चलो, तो RF R1 Vin एंड नॉन इन्वर्टिंग इज ग्राउंड। अब सॉल्व करते हैं इसको, चलो वैसे ही जैसे ही हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक्चुअल क्लोज लूप गेन निकाला था, वैसे इसका निकालते हैं सर। ये करंट सर जीरो, ओपैम्प की करंट तो जीरो बना दिया करो हाल, तुरंत की तुरंत। सबसे पहला स्टेप, ओपैम्प की करंट जीरो बनाओ 18 घंटे तक कम से कम, ठीक है। 18 घंटे के बाद हम सीखेंगे, वो जस्ट एक छोटा टॉपिक होगा, उसके बाद बोलेंगे ये भी चलो बस ऐसा ही है, बाकी सब में जीरो जीरो लगानी है हमें, ऐसा बाई डिफॉल्ट ओपैम्प की करंट, ठीक। अब नाउ इस नोड का वोल्टेज क्या बोलते हो आप इसको, नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज को क्या बोलते हो सर, VA इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, जीरो, ग्राउंड। इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को सर आप क्या बोलते हो, VB, ये यहां पे लिख दो सर, इसको क्या बोलते हो सर, VA, इसको सर आप क्या बोलते हो सर, VB, ठीक है सर। यहां से VB निकालो, कैसे निकालोगे सर, ये करंट जीरो है, ये करंट सर जीरो है, ये RF है, ये R1 है, RF के एक साइड लगा हुआ है V0 और R1 के एक साइड लगा है Vin, सेंटर का वोल्टेज निकालना है, मैं सिखाया है आपको, ये सिखाया है, देखो ये क्या है, ये ऐसे, ये V0 से कनेक्टेड है सर, ये RF है, इधर तो करंट जीरो गई है, उसको बस बनाओ। यहाँ पर क्या है बेटा सर, R1, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये 27 बार बताया मैंने अपने सब्जेक्ट में, और 27 बार के बाद भी ना बना पाओ तो चुल्लू भर पानी लेना और उससे मुंह धो लेना, डूबना मत, मुंह धो लेना उससे। सेंटर का वोल्टेज निकालने के बहुत तरीके बताए थे मैंने, कई तरीके हैं सर। मैं नोडल एनालिसिस लगा दूंगा, V0 माइनस VB अपॉन RF इज इक्वल टू VB माइनस Vin अपॉन R1, यस करेक्ट सर। मैं सुपर पोजिशन लगाऊंगा वोल्टेज डिवीजन के साथ, हाँ वही तो मैं लगाता हूं, देखो कैसे निकालता हूं, सेंटर का वोल्टेज VB इक्वल टू VB, V0 की वजह से वोल्टेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इस Vin को कैंसिल करो, V0 इंटू R1, V0 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF, प्लस अभी Vin को कैंसिल किया था, अब V0 को कैंसिल करो। जैसे ही V0 को कैंसिल करूंगा, कैंसिल मतलब ग्राउंड करूंगा, तो RF के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही VB होगा, और Vin यहां पे लगा है, RF का वोल्टेज क्या होगा, Vin इंटू RF अपॉन RF प्लस R1, लिख दो Vin इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF। और मैंने आपको कैसे सिखाया था, ये तो लग गया सुपरपोजिशन वोल्टेज डिवीजन, ये वोल्टेज डिवीजन रूल, ये वोल्टेज डिवीजन रूल, दोनों का एडिशन सुपरपोजिशन, व्हेन Vin इज एक्टिंग अलोन एंड व्हेन V0 इज एक्टिंग अलोन। दूसरा तरीका मैं बताया था, सेंटर पॉइंट का वोल्टेज VB इक्वल टू दिस वोल्टेज Vin इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस RF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो Vin इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF। ये वोल्टेज V0 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस V0 इंटू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस। अब इतने से ज्यादा क्या बताऊं, नेटवर्क फ्री मिल रहा है, एनालॉग के साथ नेटवर्क फ्री, क्लियर है। चलो अब आ गए अपने यहाँ पर, अब ये VB की इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, V0 इक्वल टू सर ओपन लूप गेन इनटू VID होता है, मैंने बोला हाँ होता है, कौन रोक रहा है इसको सर। VID क्या होता है सर, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज, मैंने की बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V0 अपॉन ओपन लूप गेन इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये परम सत्य वाली इक्वेशन लिखना सर, हाँ लिख दो, VB इक्वल टू VA माइनस V0 अपॉन ओपन लूप गेन। सर इस इक्वेशन को आप बहुत प्यार करते हो ना, मैंने कि हाँ ये तो वर्चुअल शॉर्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन देती है मेरे को, ठीक है अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं अपने हिसाब से देखता हूं, अपने सर्किट में क्या दिख रहा है मुझे, VB कितना है अननोन, ठीक है। VA साक्षात दिख रहा है, VA कितना है सर 0 माइनस V0 अपॉन AOL, क्लियर है। ये VB का एक वैल्यू है, एक VB का वैल्यू ये है, दोनों आपस में बराबर कर दूं तो सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, ये VB का आंसर है, ये भी VB का आंसर है, तो एक VB को लिखता हूं माइनस के V0 अपॉन AOL, एक VB को लिखता हूं राइट साइड का ये, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिख देता हूं
बी नॉट इक्वल बीबी इक्वल टू माइनस के बी नॉट अपॉन एओएल। दूसरा वाला कौन सा है, देखो देखो देखो, ये बीबी माइनस के बी नॉट अपॉन एओएल, और ये बीबी क्या है, बी नॉट इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ, प्लस सेकेंड टर्म कौन सा है, वीन वाला, वीन इंटू आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ। क्लियर है बात। अब यहां से देखते हैं, बी नॉट कॉमन ले लूं, एक साइड लेके चला जाऊं, माइनस बी नॉट है ये आएगा पहला टर्म 1 अपॉन ओपन लूप गेन प्लस आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ, ठीक है, इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ। क्लियर है बात, ये आ गया। आपको बी नॉट अपॉन बी निकालना है जीवन में, उससे बढ़िया है जीवन में जब निकालो तब निकालो आर वन प्लस आर एफ का मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर वन प्लस आर एफ का क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो पहले सॉल्व कर लेता हूं, चलो यहां पे एलसीएम ले लेता हूं। पहला टर्म क्या आएगा बेटा, आर वन प्लस आर एफ, दूसरा टर्म क्या आएगा, ए ओ एल ओ ओ एल आर वन डिवाइड बाई ये क्या आएगा, ओपन लूप गेन ब्रैकेट आर वन प्लस आर एफ। ये क्या था बेटा, वी एन इंटू आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ। अब खुद देखो यहां से आर वन प्लस आर एफ यहां पर है, आर वन प्लस आर एफ यहां पर, कैंसिल आउट कर दूं, ये चाहो तो ब्लू कलर के पेन से लिख दो, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने ऐसे समझाने के लिए, जिससे आपको दिखे भी कि क्या किया क्या नहीं किया। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, माइनस के बी नॉट, और वो आर एफ है आपका, तो बी नॉट अपॉन बी लिखूं मैं सीधा, ये कैंसिल आउट हो गया है, बी नॉट अपॉन बी लिखूं तो आर एफ इंटू एओएल हो जाएगा राइट साइड, ठीक है, तो बी नॉट अपॉन बी लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का ही मल्टीप्लाई, देखो बी नॉट अपॉन बी यहां पे लेकर आऊं, इस माइनस को बाहर उधर लेके जा रहा हूं, एओएल का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, आर एफ इंटू एओएल डिवाइड बाई नीचे क्या आ रहा होगा, आर वन प्लस आर एफ प्लस ए ओ एल इंटू आर वन। अब देखो सॉल्व करूं इसे आगे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, एओएल कॉमन लेके पहले तो कैंसिल आउट करना है, एओएल कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, पहले तो आर एफ, सर एओएल कहां गया, कैंसिल कर रहा हूं, नीचे भी एओएल कॉमन लूं तो ये आर वन बचा रह जाएगा, ठीक है, ये क्या आएगा 1 अपॉन एओएल आर वन प्लस आर एफ और प्लस ये क्या बचा रह जाएगा आर वन, ठीक है। मैं माइनस साइन को लेके गया था, ध्यान रखना, तो ये माइनस साइन और लगा दूं मैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये बी नॉट अपॉन बी चल रहा है, क्लोज लूप गेन, मजा आएगा आपको। मैं इसको माइनस के आर एफ बाई आर वन कर लूं, जो आप पढ़ के आते हो गेन माइनस के आर एफ बाई आर वन, उसी स्टाइल में बना रहा हूं मैं। कैसे बनाएगा ये आर एफ बाई आर वन, आर वन को कॉमन ले लूं नीचे से, अगर आर वन को कॉमन लूंगा तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस के आर एफ बाई आर वन, ऐसे लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई नीचे आर वन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये 1 अपॉन ओपन लूप गेन है, इससे आर वन कॉमन ले, क्योंकि नीचे से आर वन कॉमन ले रहा हूं तो ये 1 बन गया, इससे कॉमन लूंगा आर वन तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। अब मन की आंखों से देखो इसे, तो डिनोमिनेटर सर वही आ रहा है जो एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आया था आपका, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी डिनोमिनेटर वही था, समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। न्यूमरेटर में वहां पर आ रहा था 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, और यहां पर आ रहा है न्यूमरेटर में क्या, माइनस के आर एफ बाई आर वन। सो मीनिंग इज दैट दिस इज योर एग्जैक्ट गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज माइनस के आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। नॉन इन्वर्टिंग का क्या था, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। अब देखना ध्यान से, अब बात करता हूं मैं यहां पर इफ, अब कंडीशन लगाता हूं, अगर ओपन लूप गेन बहुत हाई है और टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो क्या आएगा, बहुत हाई मान लो, हाई पे खेल हो जाएगा, 1 अपॉन हाई क्या होगा, नेग्लिजिबल, ये टर्म आपका गायब हो जाएगा, इनफाइनाइट हो मान लो एओएल तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, ये 0, आंसर क्या आएगा माइनस के आर एफ बाई आर वन। तो क्लोज लूप गेन क्या आएगा, दैट इज वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के आर एफ बाई आर वन। क्लियर है बात, ये आ जाएगा क्लोज लूप गेन। क्लियर है, ये क्लोज लूप गेन कब आया आपका, जब ओपन लूप गेन आपका इनफाइनाइट है। तो ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन है,
ये गेन का आंसर तभी वैलिड होगा जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, तभी आप बोल सकते हो गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग सॉरी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज माइनस आर एफ बाई आर वन। अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या पॉइंट नोट करना है कि क्लोज लूप गेन में एक माइनस साइन आ रहा है। व्हाई देयर इज माइनस साइन? फीलिंग समझ, माइनस साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बिकॉज यू आर अप्लाइंग इनपुट एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। और मैंने आपको सिखाया है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जिस पर अगर मैं इनपुट लगाऊं और उसका रिस्पॉन्स आउटपुट पर देखूं तो आउटपुट मुझे कैसा दिखेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज दिखेगा, इसीलिए वो माइनस साइन आपका यहां पर आ रहा है। तो दिस इज द केस, आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम इसके आगे और करके सेकंड मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड। कैसे? जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो तो उस तरीके का मेथड क्या है, क्योंकि अभी हमने जनरलाइज किया कि ओपन लूप गेन कुछ भी हो तो इक्वेशन क्या आएगी, माइनस के आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई वन प्लस वन अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट वन प्लस आर एफ बाई आर वन। फिर उसी में कंडीशन रखी कि ओपन लूप गेन जब इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के आर एफ बाई आर वन। क्लियर? अब बात करने वाला हूं कि अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट डायरेक्टली गिवन है तो हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड, इफ ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट या टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो फिर क्या होगा, वो प्यारी वाली इक्वेशन लेकर आऊं मैं। प्यारी इक्वेशन क्या थी, वीबी इक्वल टू बी ए माइनस बी नॉट अपॉन ओपन लूप गेन। ये इक्वेशन थी। अगर इसमें ओपन लूप गेन इनफाइनाइट जा रहा हो तो डेफिनेटली समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज जीरो, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीए के। वीबी इक्वल टू बीए का मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज फोर्सली इक्वल टू इन्वर्टिंग का वोल्टेज, ये फोर्सली इक्वल हो रहे हैं बिकॉज ओपन लूप गेन इज हाई है। इसका मतलब इसी को तो क्या बोलते हैं हम, वर्चुअली शॉर्ट, वर्चुअली कनेक्टेड है ये, फिजिकली तो सेपरेटेड है वो, इसलिए फिजिकल शॉर्ट नहीं बोलते। सर वाई इसको फिजिकल शॉर्ट क्यों नहीं बोल रहे, वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? वर्चुअल वो चीज को बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी है ना, वर्चुअल बैकग्राउंड। रियल में बैकग्राउंड कुछ और है, रियल में घर की दीवार बहुत खराब है, सिकुड़ी हुई रखी हुई है, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लिया अपन ने, तो उसको वर्चुअल बैकग्राउंड क्यों बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में नहीं है। तो वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में शॉर्ट नहीं है, वर्चुअली है, वर्चुअल शॉर्ट। क्लियर है? वर्चुअल शॉर्ट नाम की चीज होती है, वर्चुअल ग्राउंड नाम की कोई चीज नहीं होती है, बोला करो पहले, वर्चुअल ग्राउंड नाम की कोई चीज नहीं होती। वर्चुअल ग्राउंड लेकिन सर हमने सुना है, अब सुन बात को, वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, वर्चुअल शॉर्ट होता है सर, वर्चुअल शॉर्ट बाप है, उसका बच्चा है वर्चुअल ग्राउंड। अगर एक टर्मिनल ग्राउंड पर होगा तो दूसरा टर्मिनल भी किस पे हो जाएगा, ग्राउंड पर। मतलब वर्चुअल शॉर्ट की एक स्पेशल केस है वर्चुअल ग्राउंड, जब एक टर्मिनल कोई भी ग्राउंड पर होगा तो दूसरा भी ग्राउंड पर हो जाएगा। यस, लेकिन अगर एक टर्मिनल 2 वोल्ट पर है तो दूसरा कितने पर होगा, 2 पर, तो उसे वर्चुअल शॉर्ट बोलोगे कि वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल शॉर्ट। मतलब वर्चुअल शॉर्ट प्रॉपर वे है स्पीक करने का, क्योंकि अगर वर्चुअल शॉर्ट आप बोल रहे हो तो आपने उसमें सारी चीजें कवर कर ली, वर्चुअल ग्राउंड भी कवर कर लिया, वर्चुअल शॉर्ट तो कवर है ही। लेकिन अगर आप वर्चुअल ग्राउंड बोल रहे हैं तो आप एक गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड टर्म जब भी आप बोल रहे हो तो आपको एक मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में से कोई एक टर्मिनल तो ग्राउंड पर हो, तभी तो आप उसको वर्चुअल ग्राउंड बोलोगे। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब होता है जब एक ग्राउंड, जैसे इस केस में हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड पर है तो इन्वर्टिंग भी किस पे हो जाएगा, ग्राउंड पर, तो ये वर्चुअल शॉर्ट तो है ही। वर्चुअल ग्राउंड भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, इससे बेटर है कि वर्चुअल ग्राउंड ना बोलने की जगह वर्चुअल शॉर्ट बोलना स्टार्ट कर दो आज से। वर्चुअल ग्राउंड बोलना पाप के बराबर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक टर्मिनल आपका ग्राउंड पर हो। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये वर्चुअल शॉर्ट। अब आपको सॉल्व करते हैं। सर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, ओपैम्प की सर इनपुट करंट जीरो, सर इनपुट करंट जीरो, ठीक है, इनपुट करंट जीरो है, ब्लैक कलर के पेन से देखूं, सर ये ग्राउंड पर है, कौन सा, नॉन इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग भी किस पर हो जाएगा, ग्राउंड पर। इसका मतलब ये वर्चुअल शॉर्ट लगाती है, मैं बोलूं वर्चुअल ग्राउंड हो गया, दिस टर्मिनल इज एट वर्चुअल ग्राउंड नॉट एट एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, ये जीरो है तो ये वोल्टेज भी क्या हो गया सर, जीरो वोल्ट। ओपैम्प की करंट जीरो, सर यहां से कोई करंट आएगी ड्रर, ओपैम्प में कितनी जाएगी, जीरो, बाकी कहां जाएगी, यहां पर ड्रर। तो बेटा केसीएल लगा दो इस नोट पर, हाँ लगा दो सर। आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट क्या होगी, बीन माइनस जीरो अपॉन आर वन, बीन माइनस जीरो अपॉन आर वन। सर जाने वाली करंट क्या होगी सर, ओपैम में जीरो जा रही है, प्लस इधर कितनी जा रही होगी सर, जीरो माइनस बी नॉट, जीरो माइनस बी नॉट अपॉन आर एफ। सर बी नॉट अपॉन वीन क्या आ गया, सॉल्व कर दूं यहां से, वी नॉट अपॉन वीन इज इक्वल टू माइनस के आर एफ बाई आर वन। क्लियर है बात?
मतलब क्लोज लूप गेन सीधा माइनस के आर एफ बाई आर वन आ गया। इन द केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले भी आया था माइनस के आर एफ बाई आर वन। इसका मतलब ओपन लूप गेन जब इनफाइनाइट है, नेगेटिव फीडबैक है और आउटपुट अगर सैचुरेट नहीं हो रहा, सीधा वर्चुअल शॉर्ट लगा के सॉल्व कर दो। वर्चुअल शॉर्ट हमेशा लगा दो आंख बंद करके। अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, नेगेटिव फीडबैक और आउटपुट लास्ट में चेक कर लो कि सैचुरेट तो नहीं हो रहा। अगर आउटपुट आपका सैचुरेट हो जाता है तो आप समझ जाओ कि वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं है। क्लियर है बात? यहां तक आ गए आप? ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। बच्चा बोल रहा है सर अगर फॉर्मूला याद ना करें और डायरेक्ट केवीएल केसीएल लगाएं तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर्मूला याद जब हम करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे हम किसी चीज को समझ पाए। अगर मैं यहाँ पे समझा रहा था और बार बार मैं बोलता देख 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 वो फॉर्मूला कितना आया था, कितना आया था, माइनस आर एफ बाई आर वन वन प्लस वन अपॉन, तो समझाने में भी डिफिकल्टी होती और समझने में भी डिफिकल्टी होती। अगर फॉर्मूला दिमाग में फिट है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट कर पाएगा। बेटा ए ओ एल इनफाइनाइट है तो वन अपॉन ए ओ एल जीरो, ये वाला पोर्सन जीरो, तो आंसर आ गया माइनस आर एफ बाई आर वन। क्लियर है बात? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने बताया ना फॉर्मूला का, तो मैं एक और ट्रिक बता दूंगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, ये आर एफ है, आर वन है, वी इन है। बाकी फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको वैसे ही याद रहता है। वन प्लस आर एफ बाई आर वन इज द गेन ऑफ द नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, याद भी होना चाहिए क्योंकि जब आप बड़े सर्किट कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपके वहां पर फास्ट काम कर देती हैं, क्योंकि केवीएल केसीएल में बहुत टाइम लग जाता है कई बार। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन होगा वन प्लस आर एफ बाई आर वन, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन होगा माइनस के आर एफ बाई आर वन। या एग्जैक्ट की बात करूं तो एग्जैक्ट में क्या करोगे, एक डिवीजन फैक्टर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वन प्लस वन अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट वन प्लस आर एफ बाई आर वन, दोनों में कॉमन था। चलो अब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्वेश्चन। सर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगाया, आर एफ है, आर वन है, ग्राउंड है। सर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट गिवन है, आर एफ 10 के है, आर वन 1 के है, फाइंड क्लोज लूप गेन। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने उसमें फ्रेम किया था सेम वे में यहां पर फ्रेम कर दिया। ठीक, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सर क्लोज लूप गेन निकालना है। सर बेटा बताओ ओपन लूप गेन कितना गिवन है? ओपन लूप गेन इनफाइनाइट गिवन है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं, जस्ट इक्वल टू इनफाइनाइट गिवन है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट गिवन हो और कौन सा एम्पलीफायर है बेटा आपका? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन क्या आएगा? क्लोज लूप गेन होता है माइनस के आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई वन प्लस वन अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट वन प्लस आर एफ बाई आर वन। तो वो वन अपॉन ओपन लूप गेन वाला जो फैक्टर है वो हट ही जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है तो सीधा माइनस के आर एफ बाई आर वन गेन हो जाता है। अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट है तब आपको केयर करनी है। ठीक है, तो माइनस आर एफ बाई आर वन कितना आ जाएगा आंसर? माइनस आर एफ बाई आर वन से। अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो माइनस आर एफ कितना है? ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो आर एफ 10 किलो ओम है, आर वन 1 किलो ओम है, फाइंड क्लोज लूप गेन कितना आ जाएगा? माइनस आर एफ बाई आर वन, माइनस के 10 यस और नो अपॉन 1, कितना आंसर आ गया? माइनस के 10। क्लियर है बात? माइनस 10 आंसर आ गया। अगर इसी में बोलता मैं क्वेश्चन में कि ओपन लूप गेन अगर आपका इनफाइनाइट ना हो के कितना गिवन होता? 100। नोट करके लिखता हूं इसी में क्वेश्चन। इन अब क्वेश्चन इफ ओपन लूप गेन आपका कितना है बेटा? ओपन लूप गेन सपोज आपका कितना है? 100। फाइंड क्लोज लूप गेन, फिर क्या आंसर आता? अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट है तो फिर क्लोज लूप गेन का इक्वेशन क्या लिखते हैं सर? अब आप क्वेश्चन मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्लोज लूप गेन क्या होता? माइनस के आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई वन प्लस वन अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट वन प्लस आर एफ बाई। तो बहुत पेशेंस से समझना है सब्जेक्ट को। जब भी पेशेंस से चलोगे आप किसी भी टॉपिक को, मेरे लास्ट में जीवन आसान होगा। अगर कोई चीज स्टार्टिंग में मेरे सब्जेक्ट में या मेरे किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यार सर इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों, इससे सरल भी हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, सबसे बेस्ट पॉसिबल जो सिंपल होगा वही मैं करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई अपकमिंग टॉपिक, क्योंकि अपकमिंग टॉपिक को भी तो आसान बनाना है ना। ऐसा नहीं कि इसको आसान बना दिया आगे जाके रायता फैल रहा है सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा पॉजिटिव फीडबैक। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ज्यादा आसान बनाने के चक्कर में मेन कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक बच्चे को आप 10th क्लास में पढ़ा रहे हो और आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, आगे चल के ये फंस जाएगा, तो उस टाइम पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको सिंपल बनाना कि वो चीज बताना, क्योंकि आगे जाके भी तो बचाना है। दिस इज द स्ट्रेटेजी, क्योंकि आगे जाके जब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तो फिर आसान करने हैं कि नहीं करने, नहीं तो वो तो बड़े बड़े सर्किट होंगे और बड़ा बड़ा सर्किट में सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाएगा फिर ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज लूप गेन क्या आएगा? माइनस आर एफ बाई आर वन माइनस के 10 अपॉन 1।
अपॉन 1 अपॉन ओपन लूप गेन इज 100, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन इज 10 अपॉन 1, कितना आ गया ये माइनस के 10 डिवाइड बाई 1 प्लस ये 11 अपॉन 100 है 0.11। सॉल्व करें इसे कितना आएगा, सॉल्व करूं इसे तो माइनस के 9 के आसपास आ जाएगा, माइनस के 9 मतलब फिर आंसर बी हो जाता। तो एक्चुअल में क्या हो, गलती से ओपन लूप गेन इनफाइनाइट रख गया मेरे पर, वो 100 रखना चाह रहा था मैं, ये क्वेश्चन रखना चाह रहा था, चलो ठीक है उससे भी करा दिया इससे भी करा दिया, तो बच्चे की फीलिंग्स जिंदा है। ठीक है आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, फाइंड आउट करो V नॉट एंड दिस नोड वोल्टेज VB। पावर सप्लाई प्लस माइनस 15, अरे सर पावर सप्लाई क्या प्लस माइनस 15 ही होती है क्या, पागलपन की बात है, नहीं। पावर सप्लाई प्लस माइनस 10 भी हो सकती है, प्लस माइनस 15 भी हो सकती है, प्लस माइनस 20, ये तो मेरा नंबर है यार, मेरे को कुछ ना कुछ रल बनाने के लिए समझाने के लिए कोई ना कोई तो नंबर लेके चलूंगा ना। जैसे आप बच्चे को कुछ सिखा रहे होगे मैथमेटिक्स मान लोगे एडिशन, तो आप कुछ ना कुछ नंबर लेके चलोगे ना कि 10 प्लस 10 कितना होता है। अब बच्चा एकदम बोले क्या 8 प्लस 9 नहीं कर सकते क्या, आपको गुस्सा नहीं आएगा उस पर, एकदम बोलोगे अरे मैं सिखा रहा हूँ ना, चल सीख तो ले। ठीक, तो क्या करोगे यहाँ पर 1 किलो ओम 10 किलो ओम, यहाँ पर इन्वर्टिंग पर वोल्टेज देखो कितना लगाया मैंने -5, ये नोड वोल्टेज बीबी मैं मिटा दूंगा, ये मैं कर रहा हूं समझाने के लिए। तो ये नोड वोल्टेज बीबी निकालना है, सब वर्चुअल शॉर्ट लगेगा, मतलब वर्चुअल ग्राउंड लगेगा, बीबी इक्वल टू जीरो, बीबी इक्वल टू जीरो लगा के आ जाऊंगा मैं तुरंत, जल्दबाजी नहीं। वर्चुअल शॉर्ट कब कब लगता है, नेगेटिव फीडबैक है, हाँ है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, हाँ है। तीसरी कंडीशन, क्या आउटपुट पावर सप्लाई से जा तो नहीं जा रहा कहीं अगर जा रहा है तो फिर वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगेगा। यार ठीक, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन करें सर, ये लो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, देखो V नॉट एंड V भी निकालना, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, एम्पलीफायर कौन सा है बेटा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, इन्वर्टिंग पर इनपुट लगा हुआ है सर, यस और नो। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज लूप गेन की बात करूं, क्लोज लूप गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग का माइनस के आर एफ बाई आर वन, यस और नो, माइनस के आर एफ बाई आर वन, क्लियर है बात, ध्यान रखना इस बात का। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट लगा होता है यहां पर, नॉन इन्वर्टिंग में लगा होता है डायरेक्टली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, ठीक है। माइनस आर एफ बाई आर वन मतलब -10/1, दैट इज गेन इज -10। अब गेन -10 है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इक्वल टू माइनस के 10 टाइम्स ऑफ वी इन, यही चलेगा। तो वी नॉट क्या आएगा बेटा, देखना -10, वी इन कितना गिवन है, वी इन है -5 बेटा, कितना आ गया आंसर, प्लस के 50 वोल्ट। क्या प्लस के 50 वोल्ट पॉसिबल है, प्लस 50 वोल्ट पॉसिबल है, पावर सप्लाई तो सब मैक्सिमम +15 है, मिनिमम -15 है, आंसर -15 से कम नहीं हो सकता, +15 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये तो सर गलत है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा मैक्सिमम +15 वोल्ट, +15 के बाद जो भी इनपुट सिग्नल होगा वो पूरा सैचुरेट होता चला जा रहा होगा, जो भी सिग्नल होगा इनपुट में उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आउटपुट पर कितनी दिखेगी, +15 वोल्ट हो गया। अब बताओ आउटपुट सैचुरेट हुआ क्या, यस आउटपुट इज गेटिंग सैचुरेटेड, और वर्चुअल शॉर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है, आउटपुट सैचुरेट ना हो तो मैं अप्लाई होऊंगा, इसका मतलब केयर करना है, वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगे। कैसे निकालोगे, अब आपको पता है ओप एम्प की करंट 0, ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये नोड वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये नोड वोल्टेज पता है, तो इस सेंटर का नोड वोल्टेज नहीं निकाल पाओगे, देखो हाँ ऐसे ही तो है सर, ये तो नेटवर्क का क्वेश्चन है सर, एनालॉग के चल ही नहीं रहे, एनालॉग का तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, ये करंट तो सर 0 है, मतलब इसका होना ही नहीं है कहीं पर कुछ भी। ये कितना है सर, -5 वोल्ट, सर ये कितना है सर 1 किलो ओम, सर ये कितना है सर 10 किलो ओम, सर ये कितना है V नॉट तो सर +15 आ रहा है मेरा, तो बस अगेन निकालो सर, 2 वोल्टेज और 2 रेजिस्टेंस, सेंटर का वोल्टेज निकालना है आपको, सेंटर वोल्टेज। सर ये तो सर बहुत प्यारी इक्वेशन है, हमने आपने पहली क्लास में डायोड में बताई थी, इसीलिए बताई थी मैंने ऐसे करके, तो मैं भी केवीएल केसीएल से बता सकता हूं, मैं बोल रहा हूँ 25 बार आई है आपके एनालॉग में, तो आप सीधा सीख लो ना, सेंटर रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के सेंटर का वोल्टेज क्या होता है, दिस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जिससे फास्ट निकाल पाएगा बच्चा। वीबी इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, वीबी इक्वल टू होगा सर -5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट इज 10 अपॉन 10 प्लस 1 इज 11 प्लस 15 इंटू 1 डिवाइड बाई 11, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 50 डिवाइड बाई 11 और प्लस के 15 डिवाइड बाई 11, कितना आ गया माइनस के 35/11, दैट इज माइनस के 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा,
माइनस के 35/11, 35/11 कितना होता है 3.18, माइनस के 3.18 वोल्ट। इसका मतलब ये जो नोड है वीबी, ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, माइनस के 3.18 वोल्ट पर है, वर्चुअल शॉर्ट नहीं लग रहा है। हियर नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट इज वैलिड बिकॉज ओपैम्प आउटपुट इज गेटिंग सैचुरेटेड। जब भी ऐसा क्रॉस बन जाए आपके आउटपुट में, समझ जाओ वर्चुअल शॉर्ट उस टाइम पे आप नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस वोल्टेज 3.18 वोल्ट। क्लियर है बात? एंड आउटपुट वोल्टेज +15। क्लियर है बेटा सबको? यहां पर बताओ। तो अगेन मैं लिखूंगा, यस और नो, अगर AOL इनफाइनाइट है तो हमेशा सैचुरेशन में होगा क्या? एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो आउटपुट हमेशा सैचुरेशन में होगा। नहीं, पागलपन की बात है, नहीं। इसी क्वेश्चन को दोबारा करा देता हूं मैं, रुक जा। प्रयास आ रहा था ना, पावर सप्लाई ले, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक बच्चा पागलपन की बातें कर रहा है, पहले उससे पहले इसको कंक्लूड कर दूं मैं। एक बच्चे का डाउट है कि सर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा तो आउटपुट हमेशा सैचुरेट होगा क्या? नहीं, कैसी पागलपन की बात कर रहे हो? आउटपुट सैचुरेट तब होगा जब आउटपुट की वैल्यू पावर सप्लाई से ज्यादा आ रही हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये +15 -15 की जगह लिख देता, ये +100 है और ये -100 है पावर सप्लाई, तो आंसर कितना आता? 50 आता तो क्या बोलता मैं? क्या आउटपुट सैचुरेट हुआ है? नहीं, मैं बोलूंगा आउटपुट इज नॉट सैचुरेटेड बिकॉज पावर सप्लाई इज +100 -100, आउटपुट विल बी +50 वोल्ट। आंसर करेक्ट होता। अगर ये +50 करेक्ट होता बी नॉट का आंसर, तो ये +50 होता तो आंसर बिल्कुल 0 ही आता बीबी का। आप देख लो, अगर ये +15 की जगह +15 की जगह +50 आंसर करेक्ट हो जाता, मान लो +50 होता है ये, तो आंसर क्या आता देखना यहाँ पर, -5 × 10, ये तो चेंज नहीं होता, ये होता +50/11। तो ये देखो कितना आया है, ये -50/11, और ये भी आया था 50/11। 0 आता ना, 0 आने का मतलब क्या, वर्चुअल शॉर्ट लग रहा होता। क्यों लग रहा होता? क्योंकि अगर पावर सप्लाई ±100 वोल्ट होती तो आउटपुट का आंसर +50 आ रहा होता, मतलब आउटपुट सैचुरेट नहीं हुआ। आउटपुट हमेशा सैचुरेट नहीं होगा कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट सैचुरेट हो जाएगा। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने से होता क्या है आपका, कि आउटपुट के सैचुरेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वो पावर सप्लाई पे भी डिपेंड कर रहा है ना। पावर सप्लाई ले लूं मैं अगर कल के दिन, मान लो 1 करोड़ वोल्ट और माइनस के 1 करोड़ वोल्ट, कभी सैचुरेट नहीं होगा। या कभी क्वेश्चन में पावर सप्लाई गिवन ना हो, तो फिर तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे वर्चुअल शॉर्ट आंख बंद करके लगाओगे। आगे करेंगे अपन वो सब चीजें, कि जब पावर सप्लाई गिवन नहीं होगी, सीधा अपन देखेंगे नेगेटिव फीडबैक है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, वर्चुअल शॉर्ट लगाओ लगाओ लगाओ। क्लियर है बात? समझ में आ गई उस बच्चे को बेटा ये बात? करण सिंह अधिकारी आ गई, समझ में आ गई? तब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, मिटा दूं ऐसे करके, समझाने के लिए कर दिया। तो आप सुना करो, पिछले क्वेश्चन में ही बताई थी मैंने ये बात, सुना करो ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट, अगेन वही वाली बात रिपीट कर दी बार बार। वर्चुअल शॉर्ट इज वैलिड व्हेन, कब वैलिड होता है? व्हेन ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट हो, तब वर्चुअल शॉर्ट लगा पाएंगे। हाँ लगा पाएंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक भी होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? आउटपुट सैचुरेट नहीं होना चाहिए, +B सेट और -B सेट के बीच में होना चाहिए। आए आउटपुट शुड नॉट गेट सैचुरेट, ओपैम्प शुड बी ऑपरेटिंग इन लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन, देन ओनली वी कैन अप्लाई द वर्चुअल। क्लियर है बात? तो वर्चुअल शॉर्ट अब क्लियर हुआ आपको? क्या वर्चुअल शॉर्ट कभी ऐसे पढ़ते थे आप? आज क्लियर हुआ कि वर्चुअल शॉर्ट का मीनिंग क्या है? तो बहुत तरीके हैं पढ़ाने के मेरे पास, उन सब तरीकों में से सबसे सिंपल तरीका ये है, उन सब तरीकों में से सिंपल तरीका ये है। अगेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास लोड लाइन वगैरह के थ्रू, मैं लोड लाइन वगैरह ड्रॉ कर करके सिखाऊं आपको, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स तरीका, है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं। तो ये बहुत तरीका है सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तीसरी एप्लीकेशन, बफर, वोल्टेज बफर। वोल्टेज फॉलोवर या वोल्टेज बफर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वोल्टेज बफर है। आप क्या करते हो? सीधा सर वर्चुअल शॉर्ट लगाऊं, ये वी इन हो जाएगा, पी नॉट इक्वल टू बी इन, दैट्स ऑल। अरे बेटा ठंड पकड़ना, हाँ, एनालिसिस करते हैं वही शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। क्या होता है बेटा बेसिक? सर हमारा बेसिक होता है वी नॉट इक्वल टू ओपन लूप गेन इनटू VID। बेसिक से चलो कुछ चीजें ड्राइव करो इक्वेशन। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा सर? ओपन लूप गेन इनटू VID। क्या बोलता हूं मैं? नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के वोल्टेज देखता हूं मैं ग्रीन कलर से। सर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके वोल्टेज को सर आप VB बोलते हो, नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल के वोल्टेज को आप VA बोलते हो। ठीक है सर, तो ब्लू कलर से वापस आए, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ओपन लूप गेन। सर VA कितना है? VA इक्वल टू VIN है। ठीक है सर, अच्छी बात है। VB क्या है सर? VB इक्वल टू B नॉट है, VB और B नॉट एक ही बात है। ठीक है सर, यस और नो? तो यहां से क्या आएगा? सॉल्व करूं मैं, वी नॉट अपॉन वीन निकालना है मेरे को। ये क्या आ जाएगा? वी नॉट अपॉन ओपन लूप गेन इज इक्वल टू वीन माइनस बी नॉट। बी नॉट को एक साइड लेके चला जाऊं, मैं यहां पर आ गया, इसके बाद क्लियर है,
वी नॉट को एक साइड लेके चला जाऊं, कॉमन लूं, तो क्या आएगा बेटा, 1 + 1 अपॉन ओपन लूप गेन, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बीन, यस और नो। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन बीन कितना आया, वी नॉट अपॉन बीन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बहुत सिंपल है, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम में अगर आ जाए ना तो इस सिंपल में भी गोता खा जाएंगे लोग बाग। ये आ गया, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बफर एग्जैक्टली तो नहीं है अभी, ये कब होगा, अगर इफ, वही चीज है, इफ ओपन लूप गेन सिस्टम का इनफाइनाइट हो, तो फिर क्या होगा, अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा तो वी नॉट अपॉन वीन कितना आ जाएगा, तब आएगा ओपन लूप गेन पॉइंट 1 अपॉन पॉइंट इज 0, वी नॉट अपॉन वीन इज 1। जब वी नॉट अपॉन वीन 1 होगा तभी आप बोलोगे वी नॉट इज फॉलोइंग इनपुट, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, तभी आप बोलोगे यस और नो, तभी तो आप बफर बोलोगे। जब गेन 1 होता है किसी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, तो आप उसे वोल्टेज बफर बोलते हो या वोल्टेज फॉलोवर बोलते हो। फॉलोवर का मतलब आउटपुट वोल्टेज फॉलोइंग इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज फॉलोइंग इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज फॉलोवर। क्लियर है बात। अब अगर आपका वोल्टेज फॉलोवर है तो ये कब है, जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है। अगर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट तब ऐसी कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। इसका मतलब ये है कि मैं अगर अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू बताऊं तो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या था आपका, और करके जैसे लिखते थे हम, क्या बोलता था कि व्हेन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो तब डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर व्हेन ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट तो वीबी इक्वल टू क्या हो जाता है, वो इक्वेशन लिखूं मैं, वीबी इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट अपॉन ए ओ एल, ए ओ एल इनफाइनाइट है तो वीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए, वर्चुअल शॉर्ट। वीबी इक्वल टू वी ए का मतलब अप्लाई करो बेटा वर्चुअल शॉर्ट, मतलब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है तो वर्चुअल शॉर्ट लगाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो वर्चुअल शॉर्ट से करूं तो ये वीन है तो ये भी क्या हो जाएगा, वीन। तुरंत आंसर क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू वीन, तुरंत आ जाएगा आंसर। लेकिन वर्चुअल शॉर्ट लगेगा कब बेटा, जब एटलीस्ट ओपन लूप गेन तो इनफाइनाइट हो। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल शॉर्ट मतलब ये वीन है तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वीन। तो ये वीन हो जाएगा तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लियर है, वी नॉट इक्वल टू। तो वी नॉट इक्वल टू वीन कब आता है इसमें, जब ओपन लूप गेन क्या हो मेरे बच्चे, इनफाइनाइट हो। नहीं तो गलती कर जाओगे, नहीं तो एक्चुअली में क्या आएगा, वी नॉट इक्वल टू वीन अपॉन 1 + 1 अपॉन ओपन लूप गेन। क्लियर है बात। यस, अब देखो सर, अगर वी नॉट 15 आया तो वर्चुअल शॉर्ट लगेगा क्या। एक बच्चा पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, उसका डाउट ले लूं मैं, ये इसमें वापस पहुंचता हूं मैं कि सर अगर वी नॉट का आंसर 15 आया तो वर्चुअल शॉर्ट लगेगा क्या। पहले क्लियर हो जाओ, 15 कौन सा वाला आया, जस्ट सॉल्व करने के बाद, सपोज दिस इज -10, भीन इज सच दैट, सपोज ये भीन इतना होता, मान लो ये भीन है, भीन सपोज 1 है तो आंसर कितना आता, -1 होता तो कितना आता, +10। मान लो 1.5 होता तो कितना आता, 15। अगर ये वीन -1.5 की जगह कितना होता, माइनस के 1.5, तो समझना ध्यान से, माइनस के 1.5 इंटू -10 +15 आता, +15 जस्ट एग्जैक्टली आता, वर्चुअल शॉर्ट इज वैलिड। और जैसे ही इनपुट वोल्टेज माइनस के 1.5 की जगह कितना होता, -1.6, तो आंसर कितना आता, 16। 16 मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब फिर +15 लिखते। तो जब भी आप क्रॉस लगाओ ना, जब भी आप क्रॉस लगाओ तब समझा करो कि वर्चुअल शॉर्ट वैलिड नहीं है। स्टाइल देखो मेरी, क्रॉस कब लगाओगे आप, जब आंसर +15 से जस्ट ज्यादा आ रहा हो। जब एग्जैक्टली 15 आ रहा होता तो आप क्रॉस लगाते क्या, एग्जैक्टली 15 आंसर आ रहा होता तो आप बोलते यस इट इज जस्ट इक्वल टू योर पावर सप्लाई वोल्टेज, मीनिंग इज दैट जस्ट अपन वर्ज पर है, जस्ट उस पॉइंट पर है कि जहां पर वर्चुअल शॉर्ट लग रहा है। तो अगर आउटपुट का आंसर +15 किस वजह से आ रहा होता, एक्चुअल में +15 आ रहा होता तो वर्चुअल शॉर्ट लगता। ये एक्चुअल +15 नहीं है, 50 को काटने के बाद +15 है, समझे बात को। एक्चुअल में कितना आ रहा था आपका 50, उसको काटा क्योंकि 50 पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट वैलिड। अगर एग्जैक्टली यही वाला 15 आ रहा होता तो वैलिड होता। क्लियर है बात। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा क्या पूछ रहा है, सर इसमें R1 एंड RF रेजिस्टेंस लगे लगे इक्वल वैल्यू का, तब भी तो सर ये वोल्टेज फॉलोवर आएगा ना। हाँ बिल्कुल, RF R1 इक्वल वैल्यू के लगा के भी आप बफर बना सकते हो, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की स्टाइल बना के। सो माइनस के RF/R1 वी नॉट इक्वल टू -Vin आता तो वो बस फेज शिफ्ट आ रहा होता उसमें। क्लियर है बात। लेकिन वो उसकी जगह आप क्या करते हो, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, यहां पर रेजिस्टेंस लगा दोगे करंट 0 होगा।
क्लियर है, बी नॉट इक्वल टू बी इन हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा दूं तो ओपन की करंट 0 होगी, बी नॉट इक्वल टू बी इन आएगा। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ओपन लूप गेन 10 है, फाइंड बी नॉट अपॉन बी इन। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बच्चा बोलेगा बी नॉट इक्वल टू बी इन, आंसर इज 1, और जैसे वो 1 लगाएगा उसकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, माइनस के 1/3, क्योंकि वो सोच रहा है बफर, और यही पढ़ के आया होता है। सिंपल चीज में ही मात खा जाते हो, इसीलिए हमेशा पेशेंस के साथ मेरी क्लास सुनो। देखो ध्यान से, क्या सॉल्यूशन, बफर का ही सिंपल क्वेश्चन बना दिया और उसमें रो जाएगा बच्चा। क्या सीखा मैंने बफर का, बी नॉट अपॉन बी इन कितना आता है, 1 अपॉन, ये फैक्टर तो बहुत प्यारा है अपना, 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन, तो कुछ नहीं चल रहा होता है। आप सोचो नॉन इनवर्टिंग का गेन एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, लेकिन नहीं, कितना होता है एग्जैक्टली 1 प्लस आर एफ बाई आर वन डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। सेकंड, इनवर्टिंग का माइनस आर एफ बाई आर वन पढ़ा है, माइनस आर एफ बाई आर वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। सर हमने बफर का गेन क्या पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ओपन लूप गेन ब्रैकेट 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। कोई आर एफ आर वन है ही नहीं है, तो सीधा ये। तो देखो आप ध्यान से, अब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता तो गेन 1 हो जाता, लेकिन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है। आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10, कितना आएगा 10 अपॉन 11, 1 से कम आएगा भाई, 10 अपॉन 11, ऐसा नो 10 अपॉन 11, 10 अपॉन 11 का आंसर कितना आया 0.90। तो 4 ऑप्शन रख देता मैं, 4 ऑप्शन रख देता मैं, ABCD ब्लू कलर के पेन से। ऑप्शन ए है आपका, बच्चा लगेगा 1, जो 1 लगा के आएगा आंसर उसको -2/3 मिलेगा। सी ऑप्शन रखूंगा -1, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कभी कि चलो इतना सिंपल क्वेश्चन है शायद -1 तो नहीं है। डी रखूंगा माइनस के 0.90 के, गलती भी करे कहीं माइनस माइनस की धोखे से भूल जाए तो वो गड़बड़ कर दे। तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर 0.90, और जो ए लगा देगा वो -1/3 लेके जाएगा तुरंत की तुरंत। क्लियर है बात, मजा आया, यस ओके, सो 0.90 ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगेन बफर का है, क्वेश्चन इज ये 25 वोल्ट लगाया है, पावर सप्लाई ±15 है, ये V नॉट है और ये यूनिटी फीडबैक लगा हुआ है, मतलब सीधा आउटपुट इनपुट, यूनिटी फीडबैक कोई बफर बोलते हैं। ये नोड वोल्टेज है VB, ये निकालना है आपको, और ये V नॉट निकालना है। सबसे पहली बात क्लियर तो ये हुई कि VB और V नॉट तो सेम ही होंगे, क्योंकि एक ही पाथ है, एक ही शॉर्ट सर्किटेड है। V नॉट और VB का आंसर सेम होगा, लेकिन सर क्या VB का आंसर 25 के बराबर हो सकता है? सर वर्चुअल शॉर्ट लगाऊंगा। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट गिवन है सर, वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, यस, नेगेटिव फीडबैक इज देयर, यस, आउटपुट चेक करो सैचुरेट तो नहीं हो रहा, चेक कर सकते हैं क्या, हाँ, पावर सप्लाई गिवन है ना, व्हेनेवर पावर सप्लाई इज गिवन यू आर हैविंग फैसिलिटी टू चेक कि आउटपुट पावर सप्लाई के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा कहीं। अगर पावर सप्लाई गिवन ना हो तो फिर आंख बंद करके वर्चुअल शॉर्ट लगाओ, फिर केवल 2 कंडीशन चेक करोगे, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, यस, नेगेटिव फीडबैक इज देयर, यस, पावर सप्लाई इज गिवन, नो, पावर सप्लाई इज नॉट गिवन, देन बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई कितनी है हमें क्या पता, किससे कंपेयर करोगे हमें क्या पता, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लो कि जब आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे तीसरी कंडीशन को, चेक ही नहीं कर पाओगे तीसरी कंडीशन को, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, वर्चुअल शॉर्ट आंख बंद करके लगाया करोगे। जब पावर सप्लाई गिवन नहीं होगी, आगे चल के इस टाइप की चीजें करेंगे। तो पावर सप्लाई गिवन है, तीसरी कंडीशन चेक हो सकती है, वो तो बहुत इंपोर्टेंट है, देखते हैं। सर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, यस, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है तो फिर बफर कैसा बिहेव करता है, बफर एम्पलीफायर है तो B नॉट अपॉन V इन क्या आता है, सिंपल, B नॉट अपॉन V इन इज 1, जैसे इनवर्टिंग का -RF/R1, नॉन इनवर्टिंग का 1 प्लस RF/R1, बफर का गेन 1 कब, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो, तो B नॉट का आंसर किसके बराबर आएगा, V इन के बराबर आना चाहिए। अब V इन कितना है, गेन 1 है उसका, गेन भले ही 1 है, gain is 1, okay, B नॉट अपॉन V इन that is gain of the system is 1। अब गेन वाले ही 1 है, जरूरी नहीं है कि आउटपुट गेन के अकॉर्डिंग ही आए, गेन इनटू इनपुट, नहीं तो हमेशा गेन बढ़ा दो आप, मान लो गेन किसी एम्पलीफायर का बढ़ा दो, इस ब्रह्मांड के बाहर आवाज चली जाएगी मेरी, समझ लो, इसको लॉजिक समझो मैं कैसे डायलॉग दे रहा हूं। मान लो मेरा इनपुट है सम स्मॉल वॉइस बोल रहा हूँ, हेलो राम, भगवान राम प्लीज मेरी बात सुन लो, अब मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, मैंने एक एम्पलीफायर बनाया जिसका गेन बहुत हाई कर लिया, क्या लगता है आपको ब्रह्मांड के बाहर आवाज चली जाएगी मेरी? अब ऐसी बात मत करना कि वो स्पेस में सर वॉइस नहीं जाती, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब जगह वॉइस जाती है, ठीक है, गेन बढ़ा दिया, बहुत तेज आवाज जा रही है, नहीं जा सकती तेज, एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज कभी क्रिएट नहीं हो सकता, पावर जनरेशन थोड़ी कर रहे हो आप,
आइंस्टीन बुरा मान जाएगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना, क्रिएट कैसे कर लोगे आप, एक कन्वर्जन हो रहा होता है एक का दूसरे में। सो वी नॉट इक्वल टू वीन निकालो, तो वी नॉट इक्वल टू वीन है, वीन कितना है 25, तो 25 वोल्ट आना चाहिए था आउटपुट, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, भले ही गेन 1 है, इनपुट भले ही 25 है, आउटपुट शुड बी 25 इंटू 1, लेकिन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आउटपुट की एक लिमिट है मैक्सिमम, कितनी, पावर सप्लाई क्रॉस करके लिखा आपने, क्रॉस करके क्या लिखा, +15 वोल्ट इज ओनली पॉसिबल एट आउटपुट, और +15 वोल्ट ही पॉसिबल है, इसका मतलब आउटपुट इज गेटिंग सैचुरेट, इसका मतलब आप सीधा स्टेटमेंट लिखोगे इस क्वेश्चन में वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट वैलिड, वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, सीधा, यस और नो, नॉट पॉसिबल या नॉट एप्लीकेबल, काट रहे हो आप, वर्चुअल शॉर्ट एप्लीकेबल नहीं है। वीवी क्या होगा, वीवी वी नॉट के बराबर ही तो है, वीवी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू 15 वोल्ट, ये आंसर आ गया, यस और नो, क्लियर है बात, ये मीनिंग है, इसका मतलब आप चाहते हो कि ब्रह्मांड में कहीं आपकी आवाज पहुंच जाए, तो नहीं पहुंच पाएगी गेन बढ़ाने के बाद, तो गेन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आउटपुट की लिमिट है ना, एक डीसी पावर सप्लाई की जो वैल्यू उससे ज्यादा नहीं जा सकती, घर में जितनी पावर सप्लाई है कहीं पर भी आपके, उससे ज्यादा वोल्टेज आपको किसी भी नोड पर नहीं मिल सकता, कहीं पर भी कुछ भी कर लो आप, क्लियर है बात, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं जनरलाइज, अब वर्चुअल शॉर्ट वाले हम फंडा से बाहर निकल आए, हमने सीख लिया कि वर्चुअल शॉर्ट कब लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, अब नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटा बताओ, एक क्वेश्चन है, ये वी नॉट है, ये वीन है, ये आर 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 आर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी नॉट की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज वी नॉट इन टर्म्स ऑफ वीन, अब बेटा बताओ क्या इस सर्किट में कोई भी चीज मेंशन है, ओपन लूप गेन के बारे में मेंशन है क्या, बाय डिफॉल्ट ओपन लूप गेन क्या होगा, इनफाइनाइट, बाय डिफॉल्ट, जैसे बीटा इनफाइनाइट मान लेते हैं, नहीं गिवन है तो ओपन लूप गेन बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा है क्या मैंने, नहीं, आइडियल ओपैम्प बाय डिफॉल्ट, ओपैम्प कैसा, आइडियल, बाय डिफॉल्ट डायोड कैसा, आइडियल, बाय डिफॉल्ट डायोड नहीं गिवन तो आइडियल डायोड, बाय डिफॉल्ट ओपैम्प के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो आइडियल, आइडियल ओपैम्प का मतलब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, तो ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, पहली कंडीशन हो गई, नेगेटिव फीडबैक है क्या, हाँ है, दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन आउटपुट सैचुरेट हो रहा है कि नहीं, अब आउटपुट का सैचुरेशन चेक कर पाओगे क्या, नहीं, पावर सप्लाई कहीं पर गिवन है क्या, नहीं, पावर सप्लाई गिवन नहीं है, तो पावर सप्लाई है कितनी, एक बच्चा बोलेगा सर +10 -10 है, दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर +15 -15 है, तीसरा बोलेगा नहीं सर +100 -100 है, चौथा बोलेगा नहीं 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 1000 और -1000 है पावर सप्लाई, जब पावर सप्लाई गिवन नहीं है तो आउटपुट का जो भी आपका आंसर आएगा उसको कंपेयर किससे करोगे कि यार आउटपुट सैचुरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको तीसरी बारी के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई पावर सप्लाई गिवन नहीं है, इसका मतलब पावर सप्लाई प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मान लो एक तरीके से लॉजिकली, इसका मतलब यह है कि आप बाय डिफॉल्ट अगर इस टाइप से सर्किट बन के आ गया, ओपन लूप गेन नहीं गिवन है तो इनफाइनाइट है, नेगेटिव फीडबैक है, हाँ नेगेटिव फीडबैक है, और पावर सप्लाई गिवन नहीं है तो आउटपुट को चेक नहीं कर पाओगे आप, इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट आंख बंद करके लगाओ, ठीक, लगाओ फ्रीडम, वर्चुअल शॉर्ट लगाओ, अब शुरू हो गया तुम्हारे उस सेमेस्टर में क्वेश्चन करते थे डायरेक्टली, लेकिन उससे पहले बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ओपैम्प की करंट 0, ये नोड वोल्टेज 0, ठीक है, ये नोड वोल्टेज हो गया, इस नोड वोल्टेज को कुछ मान लो आप, क्योंकि आपको V नॉट तक पहुंचना है, इस नोड को मान लिया मैंने Vx, खुद देखो बेटा, मान लो यहाँ पर कोई करंट है I, यहाँ पर कोई करंट जा रही है I, यहाँ पर कोई करंट जा रही है I, यहाँ से कोई करंट आ रही है मान लो I, एग्जाम्पल के लिए, ये I1 हो सकती है, I2 I3 I4 व्हाटएवर, अब हमें क्या करना है, ये Vx है, Vin है, V नॉट है, इस नोड पर KCL लगा दो, इस नोड पर लगा दो, पहले नोड पर लगाऊं मैं KCL, इस नोड पर लगाऊं, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट कितनी है सर, Vn -0 अपॉन R इज इक्वल टू जाने वाली ओपैम्प की सर 0, इधर जाने वाली सर 0 माइनस Vx अपॉन R, ठीक, यहां से R से R कैंसिल, Vin और Vx में क्या रिलेशन आ गया, Vn इक्वल टू -V, एक इक्वेशन आ गई, नेक्स्ट सर यहां पर KCL लगा दो, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट क्या है 0 माइनस Vx अपॉन R इज इक्वल टू जाने वाली, इधर जाने वाली कितनी है Vx -0 अपॉन R प्लस इधर जाने वाली करंट क्या होगी Vx माइनस V नॉट अपॉन R, आर कैंसिल कर दो, क्या आएगा -Px ये प्लस Bx माइनस B नॉट, ये फेवरेट मूवी है RRR, जब भी RRR आएगा मैं ऐसे बोलूंगा, मुझे अच्छा लगता है,
ये 2bx और ये bx 3bx इक्वल टू v नॉट, तो v नॉट इक्वल टू क्या हो गया 3bx इक्वल टू क्या है माइनस बी इन, v नॉट इक्वल टू क्या आ गया -3 टाइम्स ऑफ बी इन। क्वेश्चन अभी भी गिवन नहीं है तो आप कैसे पता कर पाओगे आउटपुट सैचुरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पावर सप्लाई गिवन नहीं है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप वर्चुअल शॉर्ट लगाओ, नेगेटिव फीडबैक देख लो, बस नेगेटिव फीडबैक है हाँ, ओपन लूप गेन को देख लो, गिवन नहीं है, इनफाइनाइट है। क्लियर है बात, आंसर आ गया। ये माइनस के 3/2 बीन किसका आ रहा है, जिस जिसका -3/2 बीन आ रहा है वो जल्दी से 2 ढक्कन पानी पिए और उसके बाद थोड़ा पानी सिर के ऊपर डाल ले, ऐसे करके ऐसे कर ले, गर्मी बहुत है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सर फीडबैक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के नहीं कर सकते, ठंड पकड़ो ना, बताऊंगा ना बताऊंगा, ठंड पकड़ो ना, अभी तो शुरुआत हुई है जीवन की, 20-25 घंटे ओपन में क्यों देना अपन को, कुछ तो सिखाऊंगा ना। ठीक है तो अपन को करना है ना, अपन तो सुनते जाओ अभी। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। समर और एडर, समर और एडर, समर और एडर, समर का मतलब क्या होता है ऐड करने वाला, मैंने अभी स्टार्टिंग ही की थी। ओपैम का मतलब क्या है सर, वहां पे लिखा देते हैं ना 4-5 थ्योरेटिकल लाइन, इट इज नॉट माय स्टाइल। ओपैम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, याद करो ना, दिमाग में रखो, लिखना क्या है नोट्स में, नोट्स में ही लिखते रहोगे क्या, वो तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे नोट्स आप पे रखे होंगे 11-12 के, लेकिन आता क्या है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं है। सोचो ओपैम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन करना, कौन कौन से ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अर्थमेटिक सर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिक मतलब एंड गेट और गेट लाइक दैट, लॉजिक ऑपरेशन। तो हमें समर करना है, समर और एडर, समर और एडर बनाते हैं। एडर का मतलब 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, 4 नंबर को ऐड करना है। चलो 2 सर्किट बनाए मैंने अलग अलग, दोनों का पढ़ेंगे। मान लो ये नेगेटिव फीडबैक तो चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में ही हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी है एम्पलीफिकेशन वगैरह की। देखते हैं ध्यान से, पॉजिटिव फीडबैक की नहीं पढ़ रहे हम एप्लीकेशन, नेगेटिव फीडबैक की। सर नॉन इनवर्टिंग को ग्राउंड किया, ये फीडबैक लगाया है आर का आउटपुट से इनपुट में, या आर आर करके 2 इनपुट दे दिए V1 V2। मैं चाहता हूं ये दोनों नंबर का एडिशन हो जाए, देखते हैं एडिशन हो पा रहा है कि नहीं। इनवर्टिंग पे लगाए इनपुट, इनवर्टिंग पे लगाया V1 V2 नाम का इनपुट, और दूसरे वाले सर्किट में क्या लगाया V1 V2 नॉन इनवर्टिंग पर, तो ये नॉन इनवर्टिंग समर है और ये एक इनवर्टिंग समर है। ये आर और आर का काम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक बनाना, RF R1 R R लाइक दैट, ये तो बनेगा ही हमेशा। ठीक है अब बात करते हैं, यहां पर देखना ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। सर सर ओपैम का ओपन लूप गेन कितना है, हमें क्या पता, इन्फिनिटी। सर फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव, ओके 2 कंडीशन। तीसरा सर पावर सप्लाई गिवन है क्या, तो वर्चुअल शॉर्ट लगाएं, हाँ सोचो लॉजिक सोचो ना, पावर सप्लाई कितनी है, कितनी भी हो सकती है। 10 बच्चों को उठा लो क्लास में से, सब अलग अलग बोलेंगे, सब अलग अलग बोलेंगे, कोई बोलेगा +10 -10, कौन बोलेगा 20 -20, फिर कंपेयर किससे करोगे। इसका मतलब जब आप V0 निकालने के बाद कंपेयर ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे बता पाओगे कि आउटपुट सैचुरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब बोल ही नहीं पा रहे होगे इसका मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट वर्चुअल शॉर्ट लगाऊंगा, ऐसे सोच। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वर्चुअल शॉर्ट लगा के सॉल्व कर सीधा, ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड देखो शब्द सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं, वर्चुअल ग्राउंड बोल दिया। तो वर्चुअल ग्राउंड इज द केस ऑफ वर्चुअल शॉर्ट वेयर वन टर्मिनल एटलीस्ट एट द ग्राउंड टर्मिनल, तो सेकंड भी ग्राउंड हो जाता है, इसलिए वर्चुअल ग्राउंड बोलने की जगह वर्चुअल शॉर्ट बोलना तो आपका इंटेलिजेंस झलकेगी किसी इंटरव्यू में। वर्चुअल ग्राउंड बोलोगे तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं रट के आया है। ठीक है यहां तक आ गए। अब बेटा बताओ ये ओपैम्प की करंट 0, यहां से आने वाली करंट आई मान लूं, यहां से आने वाली करंट आई मान लूं, यहां पर जाने वाली कुछ I1 मान लूं, तो बेटा बताओ केसीएल लगाओ इस नोड पर, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट क्या होगी V1 - 0/R, ये पहली करंट V1 - 0/R, प्लस ये भी आ रही है करंट V2 - 0/R इज इक्वल टू ओपैम्प की करंट 0, इधर करंट कितनी जा रही है +0 - V0/R, सबका खुश आएगा, RRR R R R कैंसिल आउट, ये V1 + V2 इक्वल टू -V0, तो V0 क्या आ गया, V0 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एडिशन। इसका मतलब कि सर माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगे इनपुट, सोचा करो हमेशा माइनस क्यों आया, ये माइनस इन्वर्टिंग पर इनपुट लगा है, तो ये इन्वर्टिंग एडर है, मतलब अगर V1 है मान लो 2 वोल्ट, V2 है आपका 3 वोल्ट, तो आंसर क्या आएगा 2 + 3 दैट इज 5, एडिशन हो गया, लेकिन एक माइनस साइन आ रहा होगा एक्स्ट्रा विच इज शोइंग द फेज शिफ्ट बिकॉज वी हैव यूज्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना, फॉर द इनपुट
एप्लीकेशन, इनपुट को हमने अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो इसका मतलब ये सर्किट क्या हो गया बेटा, एडर तो है, समर तो है, लेकिन कौन सा एडर है, नामकरण कर देते हैं, इन्वर्टिंग एडर, एडर सर्किट तो है लेकिन इन्वर्टिंग एडर है। ये बात करने वाला हूं, अभी निकालूंगा तो आंसर बाद में, नाम लिख देता हूं, नाम लिखना चालू किया, नॉन इन्वर्टिंग एडर। तो ऐसा नहीं है किसी का भी नाम कुछ भी रख दिया जाता है, इसीलिए आपसे कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो देखना चाहते हैं आपको एटलीस्ट आपके नाम का मीनिंग पता है कि नहीं पता है। क्लियर है बात? जैसे मेरा नाम है कामेश, तो मुझसे पूछा सकता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, हम लोग कुछ भी सोचते हो, मेरे नाम का मीनिंग है भगवान महादेव का नाम है कामेश, काम के ईश्वर, जो कामदेव थे जिनको भस्म कर दिया, उनके ईश्वर भगवान महादेव, तो उनका नाम कॉपी कर लिया गया है, सौभाग्यशाली हो कि उनका नाम मुझे मिला। ठीक है, तो नाम का मतलब होना चाहिए, सही बात, सेम वे में नॉन इन्वर्टिंग एडर, एडर करे और नॉन इन्वर्टिंग मैनर में कर रहा हो तो नॉन इन्वर्टिंग एडर, यहां पर एड करे लेकिन इन्वर्टिंग फैशन में करे। ठीक है, अगेन नेगेटिव फीडबैक है सर, ओपन लूप गेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, तो इन्फिनिटी ओपन लूप गेन, एंड देन आउटपुट सैचुरेट हुआ कि नहीं हुआ वो पता ही नहीं कर पाओगे आप, पावर सप्लाई गिवन नहीं है, तो लगाओ वर्चुअल शॉर्ट आराम से। सर ये नोड है, ओपैम की इनपुट करंट ब्लैक कलर के पेन से 0, ओपैम की इनपुट करंट सर 0, ये नोड वोल्टेज मान लो भी है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज को सर आप VA बोलते हो, तो पहले क्या करो, इस पर VA निकाल लो। अब यहां पर मैं KCL लगाऊं तो यहां पर KCL क्या बोलेगा, पहला KCL V1 माइनस VA अपॉन R, आने वाली करंट प्लस दूसरी करंट क्या है V2 माइनस VA अपॉन R इज इक्वल टू ओपन की करंट 0, ये RR एलसीएम लेके 0 में ले जाऊं तो क्या बनेगा ऊपर V1 प्लस V2 माइनस 2VA इक्वल टू 0, तो 2VA इक्वल टू क्या आ गया V1 प्लस V2, यहां तक पहुंच गए, इमोशंस को होल्ड किया। नेक्स्ट, अब ये भी है, ये नोड वोल्टेज क्या होता है आपका इन्वर्टिंग का, VB होता है ना, लेकिन आप वर्चुअल शॉर्ट लगाओगे तो वर्चुअल शॉर्ट से क्या हो जाएगा, VB भी इक्वल टू हो जाएगा VA के, ये करंट 0 है तो ये नोड वोल्टेज भी क्या लगा सकता हूं मैं, VB इक्वल टू VA। सर ये तो VB होता है ना, अरे VB इक्वल टू VA है ना, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से इसलिए VA नाम लिख दिया। सर यहाँ पे आने वाला करंट इक्वल टू यहाँ जाने वाला करंट, आने वाला करंट क्या है सर, आने वाला करंट है 0 माइनस VA अपॉन R इज इक्वल टू ओपैम की करंट 0 प्लस यहां से यहां तक VA माइनस V0 अपॉन R, RR कैंसिल आउट, ये क्या आ गया 2VA इक्वल टू V0, तो इसलिए V0 इक्वल टू क्या है 2VA है, और 2VA किसके बराबर है V1 प्लस V2 के, तो V0 इक्वल टू क्या आ गया V1 प्लस V2, ऐड हुआ और कोई फेज शिफ्ट नहीं आया, एडर तो है, नॉन इन्वर्टिंग एडर है। क्लियर है बात, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, करके देखो सबके सब, क्वेश्चन करो, सबके पास नोटबुक होगी बढ़िया, क्वेश्चन को सॉल्व करो। R23 R27 R 27.97 किलो ओम, आर 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 बन 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 बन, V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओपन बाय डिफॉल्ट आइडियल, आइडियल ओपन मतलब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, ठीक है, इनपुट करंट तो 0 ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही रहती है हमेशा, आइडियल बोल दे तो बिल्कुल 0, नहीं भी बोल दे तब भी 0, जब तक बोले ना कि करंट कितनी है इनपुट की ओपैम की, तब तक बोले नहीं, तब तक ठीक, बोले कब 18 घंटे बाद बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा चिल्ला चिल्ला के, फाइंड V0, ट्राई करो सबके सब, कर पा रहे हो कि नहीं, बस 1 मिनट दे रहा हूं 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई तो करो इसे, मैं भी देखूं कितने धुरंधर हो तुम लोग। अब ध्यान रखना सबके सब बच्चे बेचारे, डाउट सेशन जो आपका रखूंगा मैं, तो अब मैं, ये वीकेंड आ गया, आज आज ध्यान रखना सैटरडे है, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे भी जाएगी, संडे को हम छुट्टी रखते हैं, मंडे को क्लास होगी, तो यूट्यूब वाले बच्चे जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखें कि आज सैटरडे है, ये आज क्लासेस ली हैं, ये दोनों क्लासेस आपको ये फॉर्म में मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, क्योंकि सुबह लाइव जा पाने में डिफिकल्टी हो रही थी मुझे, तो लाइव नहीं हो पाई, तो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे से होगी, यही पेड क्लास में चल रही है मंडे से क्लास, ठीक है, तो पेड क्लास वाले बच्चों के लिए क्या बात बोल रहा हूँ कि आपका जो डाउट सेशन होता है हर वीकली, ठीक है, तो सैटरडे संडे को मैं अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, तो मंडे को मैं आपका डाउट सेशन अरेंज कर दूंगा, मंडे और ट्यूसडे को, और बढ़िया अपन डाउट लेंगे बढ़िया मस्त आराम से, क्लियर है ना, इवनिंग के टाइम में बढ़िया, मॉर्निंग में क्लास, इवनिंग में डाउट सेशन रख लेंगे। अवधूत बोल रहा है सर आप तो फिर
महादेव के भक्त होने चाहिए थे, आप राम के भक्त हो। एक ही है भाई, वही राम है, वही कृष्ण है, वही महादेव है, सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, वो तो बस रूप बदल दिए गए हैं, जिसको जो अच्छा लगे उसको कर ले। समझ रहे बात? तो जिसको जो अच्छा लगे वो उससे मतलब जुड़ जाए, जिसको जैसा पसंद आए। मुझे थोड़ा राम वाला जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है मुझे। फ्लेवर इसलिए बोल रहा हूँ, आप शब्दों में मत जाना, मतलब उनका जो आदर्श है, मतलब वो बन नहीं सकते हैं ना इसलिए, और जो हम बन नहीं सकते हैं ना वही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। राम हम बन ही नहीं सकते कभी, हम अवगुण इतने ज्यादा है ना, इतने ज्यादा है ना। राम इन्फिनिटी है तो हम जीरो पर हैं, जीरो पर भी नहीं, माइनस इन्फिनिटी पर है, इतने दूरी पर है। ठीक है ना? सेम भोलेनाथ है, इतने भोले हैं वो सबको माफ कर देते हैं, सबको माफ। सेम सेम राम भगवान ईश्वर ऐसे हैं। और कृष्ण भगवान कैसे हैं? उन्होंने माँ बाप नहीं, चक्र पड़ेगा सीधा सुदर्शन चक्र जाएगा सीधा गला काट देगा। पाप पाप माफ किए किसके? कौन था वो, क्या नाम है, सुपाल, और पाप माफ किए 101 पर तो सीधा रुका दिया उसे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मुझे सारे भगवान पसंद है, मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल एकदम। मतलब आप ये सोचते होगे ना कि जैसे आप लोग वेब सीरीज देखते हो ना, वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे, आप लोगों के फैशन है आजकल वेब सीरीज देखने का, लोगों का। मैं वेब सीरीज मूवी देख ही नहीं पाता, मेरे को बहुत समय हो गया जब से मैंने मूवी नहीं देखी, मुझे लगता है शायद 1 साल हो गया होगा मूवी नहीं देखी। लास्ट मूवी शायद वो एनिमल है ना, उसको देखने की कोशिश कर रहा था एक बार, मोबाइल पर ही, मतलब टीवी पे आ रही थी शायद, बस थोड़ी देखी मैंने, उसके बाद देखी नहीं मैंने, उसको देख ही नहीं पाया मैं। लेकिन हाँ, जो भी नए सीरियल भले ही आ जाए, भगवान राम से रिलेटेड हो, भोलेनाथ से रिलेटेड, वो जरूर देखता हूँ। रोज रात को मैं भी वो श्रीमद रामायण देखता हूँ रोज रात को, लेटेस्ट मोबाइल में बिल्कुल एकदम बेहतरीन। ठीक है, टाटा प्ले पर मस्त देख रहा होता हूँ बेहतरीन तरीके से, रोज देखता हूँ। भले ही वही चीज है, वही स्टोरी है, लेकिन मजा आता है रात को रोने में, बैठने में, लगता है कि अपन कितने पापी हैं जब उनको देखते हैं, अरे अपन कितना पाप करते हैं डेली। आदर्श बिल्कुल एकदम इन्फिनिटी पर, तो वहां से क्या होता है ना, फायदा मिलता है जब अपन वो चीज देखते हैं ना। मतलब मैं भले ये क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है, टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ की, आप जिसको भी फॉलो करते हो, अलग अलग रिलीजन के भी लोग होंगे यहाँ पर, आप एक चीज ध्यान रखें कि ये चीजें जब आप फॉलो करते हैं ना, डेफिनेटली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, आप बिल्कुल अंदर से निर्मल होते चले जाते हो। आपको लगता है कि आपको एहसास होता है कि आपने कई चीजें गलतियां की हैं। अगर कोई बिलीव भी नहीं करता है ना, मान लो गॉड में, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन मैसेज है। अगर आप बिलीव नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको एक स्टोरी की तरह सोचो कि इट इज जस्ट अ स्टोरी। सपोज यू डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, जस्ट लिसन लाइक दैट इट इज अ स्टोरी। और जिस टाइप से हम बचपन में सोचते थे ना, कि बचपन में हमारी किताबें होती थी स्कूल में, जिसमें इंग्लिश की स्टोरी होती थी, पोइम होती थी, तो उसमें लास्ट में होता था इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अगर इनको कहानी भी कंसिडर कर लें तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि एक्चुअल में एक ग्रेट किंग क्या होता है, एक्चुअल में एक ग्रेट ह्यूमन क्या होता है ना, ग्रेटनेस क्या होती है, एक पुरुष के क्या क्या लक्षण होने चाहिए ग्रेट पर्सन के, और उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसको लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो एक्चुअली वो सिखाने के लिए आपको, अगर उनको कहानी भी कंसिडर कर लें कि सपोज मान लो तुलसीदास जी ने एक कहानी लिखी, सपोज, मैं नहीं बिलीव करता इस बात में, सपोज, लेकिन वो कहानी तो आपको शिक्षा दे रही है ना बेहतरीन वाली, कभी नहीं बन सकता मैं वैसा। मतलब वो कहानी का जो पात्र है भगवान प्रभु श्री राम मान लो, कहानी मान रहे हो, क्या आप वो बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटीज हैं। तो आप सोचो कि अगर उस कहानी को अपन सुनेंगे और उसमें से अगर अपने 10% भी अपन ने अगर सीख लिया हर किसी ने इस दुनिया में, तो दुनिया कितनी बेटर हो जाएगी। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन, ये मेरा मतलब मोटिव था थोड़ा बताना। यस, चलो ठीक है, अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे बेटा, ये करंट क्या है ओप एम्प की, जीरो, ये करंट जीरो है, तो इस नोड के वोल्टेज को कुछ मान लूं मैं वी है, देखते हैं क्या आता है। बेटा ये करंट क्या है, ये करंट क्या है, ये करंट क्या है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, इस नोड पर केसीएल लगाऊं तो क्या आएगा, 1 माइनस वी ए अपॉन आर आने वाली करंट, प्लस 1 माइनस के वी ए अपॉन आर आने वाली करंट, प्लस एक और करंट क्या होगी 1 माइनस के वी ए अपॉन आर इज इक्वल टू ओपन की करंट जीरो, आर 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 जीरो में गया, 3 माइनस के 3 वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से वी ए कितना आ गया, वी ए इक्वल टू 1 वोल्ट, वी ए 1 वोल्ट आ गया। मैंने स्पेशली सेट, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं है, मैं बनाता हूं इस टाइप की चीजें। जैसे एक गजल वाला आदमी गजल लिखता है, जैसे मेरे फादर हैं वो गजल लिख रहे होते हैं,
70-80 गलत लिख चुके हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग शौक है। ये भी है बेटा, तो वर्चुअल शॉर्ट से ये क्या होगा, ये भी VA होगा। ये 1 वोल्ट आया है VA, तो सीधा ये सोच VA 1 वोल्ट है तो ये क्या हो गया, ऐसे लिखा कर, ये करंट 0। ये 1 वोल्ट है तो ये नोड वोल्टेज भी 1 वोल्ट है। अब खुद सोच, अगर ये नोड वोल्टेज 1 वोल्ट है, 1 और 1, यहां पर करंट क्या होगी 0। सर ये 1 तो ये करंट क्या होगी 0। सर ये 1 ये करंट क्या होगी 0। जान मान के सेट किया है मैंने, ये उल्टे सीधे रेजिस्टेंस इसलिए लगाए जिससे बच्चे को घबराहट हो जाए। ये 0 करंट, सर ये 0 करंट, ये 0 करंट, ये 0 करंट, इधर करंट क्या जाएगी, दिस 1 वोल्ट माइनस के V नॉट अपॉन दिस। तो सोचो, अगर ये तीनों करंट 0 है तो ये करंट भी 0 है, ये करंट भी 0, तो यहां पर करंट कितनी जाएगी, एम्पियर, क्योंकि ये 0 0 0, यहां करंट 0 तो यहां पर भी 0, करंट 0 होगी तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V नॉट कितना हो जाएगा, V नॉट 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 इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर है बात, आंसर करेक्ट, ठीक। चलो क्लास को एंड करते हैं, ध्यान रखना आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं फिर से अपन मॉर्निंग में, और उसके बाद जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए डाउट सेशन प्रॉपरली अपन करते हैं, और जिसमें अपन ने बीजेटी एम्पलीफायर कंप्लीट कर लिया, आराम से उसको तैयार करो सैटरडे संडे में प्रॉपरली, थोड़ा ऑपएम को ही पढ़ो बढ़िया आराम से, और मस्त अपन फिर डाउट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम पर डाउट पूछ सकते हैं जिससे आपका कम हो जाए डाउट्स पहले से ही, ठीक। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय, ओके थैंक यू।